इम्पोर्टेंट डू यू थिंक इट इज कि जब आप अपना लाइफ पार्टनर सोच रहे हो कि उसका बिलीफ सिस्टम भी आपसे मैच कर रहा हो? 16 साल 17 साल की उम्र में मिले थे 11 के बाद, कितनी एक अकल होती है उस एज में किसी को, तो उस वक्त मिलना तो मैं कहूँगा ये तुक्का लग गया। कट टू 28 ईयर्स लेटर तो बिल्कुल भी समझ नहीं थी कि ऐसा होगा नहीं होगा। वी जस्ट क्लिक्ड लाइक मेनी कपल्स। बाकी सब तुक्का लगा है, अल्लाह की तरफ से वो हुआ है कि इतनी चीजें मैच कर गई, इतने सारे कॉमन इंटरेस्ट निकल आए। आई वाज लाइक ओके चलो अच्छा दोस्ती में कोई वो नहीं मैं है। बहुत पप्पू होता था उस वक्त। होते थे पप्पू? हाथ पकड़ने वाला रोमांस नहीं है, आई एडमिट, और वो रोमांटिक डिनर्स नहीं है क्योंकि मनुष्य बच्चे हमेशा साथ होते हैं। नहीं लेकिन हमने मैं कहता हूँ बाहर चले करके आशा नाल से पूछो क्या कर रहे हैं, अबे तुम्हारा मेरा सीन नहीं है कोई यार। लेकिन अगर कभी मनाना हुआ ना तो मैं कहूँगा रंग भरे बादल से तेरे नैना। डू यू बिलीव लव चेंज होता है रिलेशनशिप में एज टाइम गोज बाय? इतने सालों के बाद लव इज ऑब्वियसली देयर विद टुगेदर, बट आपकी ऐसी वाली कंपेनियनशिप और बॉन्ड हो जाता है कि नहीं एक दूसरे के बगैर यू नो होता कि मतलब इवन इफ इज आउट फॉर 2 days बट वो आपको एक इतनी आदत हो जाती है। तो फिर हम आदत को बुला सकते हैं एक और मोहब्बत का नाम या कुछ? मैं बच्चों को बोलता हूँ एक ही जुमला हमेशा, वसीयत करके जाऊंगा, एक बात बोलूंगा, ये बराबरी का रिश्ता है। ये डे 1 पे 17 साल की उम्र में मैंने इसको कह दिया था ये बराबरी का रिश्ता होगा। इन्होंने किया ये कि उसी जगह गई जहाँ श्री देवी जी ने डांस किया था, और एक फोन पे मुझे कहा गाना लगाओ और दूसरे फोन पे इसने कहा कि मेरी वीडियो बनाओ और मैं वो डांस करूंगी। अब इन पहाड़ों के बीच में वो है वीडियो उसके पास कहीं, और देयर इज अ जैनिटर जो सफाई कर रहा है और वो ठक ठक करते हुए कह रहा है। अब बच्चों का स्पोर्ट्स डे हो या वो टैलेंट में होता है, कभी मटर बना हुआ है आशिर, कभी नायल आलू बना हुआ है, अब ये मुझे क्या है नहीं जाना है, देयर इज नो अदर वे, शेड्स पहन के ऐसे करके सो रहा हूँ। एक दोस्त आया मुझे एक जगाती ऐसे करके उठो, हाथ ऐसे करके खड़ा हुआ था वो हवा में, यार अबे ये तो सो रहा है। अच्छा कौन कैमरा कह रहा हूँ लंच पे चलना है मेरे साथ, चलो ओए ओहो बच्चों के बगैर जा रहे बड़े हैं ना? जमाने बाद एक लाहौर क्या है घर पे। मेरा नाम है वजाहत रऊफ और हम आए हुए हैं फुशिया मैगजीन के इंटरव्यू में राबिया के साथ। राबिया के साथ बड़ी लॉन्ग टर्म एसोसिएशन रही है। जब हमारी फिल्में आती हैं, जब किसी और की फिल्में आती हैं, हमारी एक डिस्कशन ज़रूर होती है, अच्छी बुरी हेल्दी कंस्ट्रक्टिव। तो आज पति ने क्यों बुलाया हमें और दोनों को साथ बुलाया है, अल्लाह खैर करे। और मुझे लग रहा है काफ़ी कुछ निकलवाया जाएगा बचपन और जवानी के ऊपर, इसलिए दोनों को साथ बुलाया है। लेट्स सी, एंजॉय द इंटरव्यू। बट हम बहुत पक्के हैं एक दूसरे के पोल नहीं खोलेंगे। नहीं खोलेंगे। खुल ही जाते हैं हमेशा। कुछ भी कर लें। सो लेट मी प्रेजेंट मिस राबिया फुशिया। इनका नाम सेव हुआ है राबिया फुशिया। Hey guys, assalamu alaikum. This is Rabia and you're watching me on Fuchsia Magazine and we have Wajahat Rauf and Shazia Wajahat as our guest. और मैंने कहा कि मैं तो तब बोरिंग सा टिपिकल सा देती हूँ, मैंने वजाहत से कहा कि आज आप इंट्रो दें, तो अच्छा आपने बड़ा कैजुअल सा दिल से हाँ कैजुअल सा ही था, मुझे टाइम देती तो मैं एक फनी सा वॉइस ओवर मैन टाइप बना के मैं सोच रही थी, वैसे मुझे लग रहा था, मैंने यही कहा मेरे को कुछ फिर वो आपके बारे में होता कि जब आई थी ये तो ऐसा नहीं था, नहीं नहीं वैसा। नहीं अच्छा हुआ मैं बच गई, शुक्र शुक्र अल्लाह तूने बचा लिया। ये तो मेरी बचत हो गई। वैसे टीम स्ट्रांग है आप दोनों की माशाल्लाह से। ये जो भी आप लोग कह रहे थे कि एक दूसरे के पोल नहीं खोलेंगे, तो टीम इज गोइंग बस स्ट्रांग। निकल ही आता है मुंह से कुछ ना कुछ जो है ना, स्पेशली इसके। ये अच्छा वजह निकला कि मैंने कुछ बोल दिया, ये इससे बोल फिर दिया। गाड़ी में मैं कहता हूँ सब कुछ बताना था, एक एक बात, कौन कहाँ गाना गा रहा था, मेरे वो किसने बातों उठ की के क्या फ्लो कहा में था। नहीं अंदाजा होता ना। औरतों का आपको पता है बात करना शुरू होती है तो चुप नहीं होती हैं। आजकल मर्द भी कम नहीं होते। हाँ वैसे ये तो है। अब तो टेबल्स हैव टर्न्ड। यस और दे आर इक्वली। सो आज हम बहुत सी बातें करेंगे, लेकिन जो मेन टॉपिक जिस पे या मेन कॉन्वर्सेशन जिन चीज़ों के अराउंड मैं करना चाहती हूँ वो है रिलेशनशिप्स, शादी, बच्चों की परवरिश और यू नो हमारा ट्रस्ट जो आजकल इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज में कम होता जा रहा है, कमिटमेंट इश्यूज जो हमारी नई जनरेशन आ रही है उसको फेस हो रहे हैं। जब मैं इन दोनों को मैं देखती हूँ माशाल्लाह से साथ, तो मैं हमेशा माशाल्लाह तो मुंह से निकलता ही, एंड ऑलवेज एडमायर द सपोर्ट दे हैव फॉर ईच अदर, बिकॉज आई हैव सीन देम वर्किंग एंड यू नो कैजुअली भी एक दूसरे के साथ जब कभी डिनर पे हम कहीं किसी जगह पे मिल जाते हैं, तो मुझे इनकी प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ दोनों का थोड़ा सा अंदाज़ा है। मुझे लगा आज हम इनसे बात करें तो शायद हमें कुछ इंटरेस्टिंग बातें सुनने को मिले, कुछ सुनने को मिले जिससे जो लोग देख रहे हैं, जो हमें सुन रहे हैं, वो कुछ सीख सकें। तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। वजाहत के जहन में कुछ और चीज़ें भी चल रही हैं, तो लेट्स सी क्या होता है। आज हम कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं बैठते, शायद के बीच में हम लोग को आई थिंक बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, क्या ख्याल है आप लोगों का? टॉपिक सही लग रहा है? तो सबसे पहले तो माशाल्लाह साथ में बोले, माशाल्लाह, मैंने 3-4 दफ़ा बोला माशाल्लाह माशाल्लाह। हम भी बोल रहे हैं कि ये नज़र बड़ी जल्दी लगती है। सही बात है। और सोचे जितना टाइम हमें साथ हो गया, अभी शाजी ने ऑफ कैमरा बताया था 25 साल शादी को हो गए हैं, और उससे पहले 3-4 साल से जानते थे, तो ऑलमोस्ट 30 ईयर्स नाउ। तो ये क्या कुछ नहीं सहा होगा, गुड बैड अगली, और फिर बच्चे हो गए,
फिर उनका एक डायनामिक है, आपको पता है हमारा उनके साथ कैसा रिश्ता है, वो भी इक्वल वोटिंग पावर है उनकी और इक्वल से है उनका हर चीज़ के अंदर। और अभी से नहीं, काफ़ी टाइम से है कि एक 14 साल का बच्चा आपको बता रहा हो कि बाबा ये आपने गलत किया, तो नॉर्मल बाप तो थप्पड़ तो नहीं, लेकिन झाड़ेगा उसको और कहेगा तुम कौन बताने वाले। बट हमारा कल्चर ऐसा रहा है फैमिली का कि हम सुनते हैं बैठ के और फिर करेक्ट भी करते हैं। और आपको भी और भी किस्से सुनाऊंगा मज़ेदार, बट ये एक मेरा वो है कि बस अब तक शेख साहब भी कहते हैं कि बात अब तक बनी हुई है, तो माशाल्लाह अच्छा है। लड़ाई झगड़े होते हैं लेकिन हमारे 1 घंटे की लड़ाई होती है, बस 1 घंटे बाद ठीक हो जाता है। कैसे? चारों में पता नहीं कैसे, अल्लाह की तरफ से शुरू से ही अब ये कुछ चारों के नेचर में ऐसा है कि नहीं वो नाराज़ है मेरे से। कैसे होता है? मतलब वैसे खवातीन तो यूजुअली होता है दिल में लेके बैठती हैं और फिर वो बज़ाहिर बोलेंगी कि मैं ठीक हूँ लेकिन दिल में चल रहा होता है शाज़िया ना। एक चीज़ मेरे वजह से ये रही कि वी वर फ्रेंड्स, हमारा एज डिफरेंस नहीं है, द सेम एज, तो हम लोगों की जो शुरू से रिलेशनशिप रही है वो दोस्ती ही रही। एंड आई वुड से बिकॉज वी गॉट मैरिड सो यंग, वी ग्रू टुगेदर, तो जितना होनी थी ना चीज़ें, लड़ाइयाँ झगड़े, वो शुरू के कुछ इनिशियल ईयर्स में हो गए बिकॉज वी मूव टू अमेरिका राइट आफ्टर शादी फॉर हिज मास्टर्स। तो वो सारा जो है ना हमने वहाँ पे आई थिंक वो कर वो लिया। बिल्कुल अगली नहीं हुआ, अगली नहीं था, बट ऑब्वियसली वी वर यंग, पेरेंट्स नहीं थे दोनों के वहाँ पे, वी वर बोथ अलोन, तो वो हमने ग्रो किया एंड वी ग्रू आउट ऑफ ऑल द आर्ग्यूमेंट्स एंड एवरीथिंग, एंड आई थिंक वी केम बैक वेरी स्ट्रॉन्ग। सो व्हेन आशिर वाज बोर्न तो हमारा अपना बॉन्ड बड़ा स्ट्रॉन्ग था। यूजुअली क्या होता है अर्ली मैरिजेस में कि आपकी शादी हुई, ठक करके आपका बच्चा हो गया, अभी तक आप अपने आप को नहीं समझे, एक बच्चा आपके गोद में आ गया, देन इन लॉज, ऑब्वियसली इट्स अ ट्रांजिशन फॉर अ वुमन स्पेशली फ्रॉम हर हाउस टू अनदर हाउस, और आप जाते हैं वो डायनामिक समझना, उसके बाद फिर एकदम से बच्चा आ जाए, तो ये चीज़ें रही हैं। आई थिंक वी टुक इट स्लो एंड स्टडी, एंड थोड़ा सा वो भी रहा कि वहाँ पे हम गए, इट वाज अ वेरी लॉन्ग हनीमून आप कह लें, क्योंकि 98 में शादी एंड देन 2001 में हम वापस आए, 2002 में आशिर हुआ, तो वो हमारी इनिशियल बॉन्डिंग इतनी माशाल्लाह स्ट्रॉन्ग हो गई कि वो इट्स बीन देयर सिंस देन, तब से लेके अब तक भी अब ऐसे ही है, काम में साथ हैं, बच्चों के साथ भी, बच्चे भी इसी काम में हैं, तो वो घर की डिस्कशन भी जो है हमारी वो यही चल रही होती है सारी, तो वो एक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से इट्स जस्ट टर्न आउट गुड। और लड़ाई का ये कि ऐसी वाली कोई लड़ाई होती नहीं है कि ग्रज रख के बैठ जाओ, कोई एक आ ही जाता है कि अच्छा यार छोड़ो ना, सॉरी ना, छोड़ दो ना, ये हो गया, मैसेज आ जाता है व्हाट्सएप है, ओके आई थिंक आई वाज रॉन्ग, चाहे मैं कर दी, तो वो वही खत्म हो जाता है। तो सॉरी पहले कौन बोलता है, ज्यादा कौन बोलता है? हाँ अच्छा, डिपेंड करता है कि मैं भी बहुत किसकी, बोलता हूँ, हाँ ये बात बहुत ज्यादा, कोई ऐसा ईगो शीगो वाला सीन होता है ना, मेल ईगो, मैं एक्चुअली क्या करती हूँ, मैं चुप हो जाती हूँ, बच्चों को सॉरी कर देता हूँ, ये एक है हमारा चारों के बीच में, मे बी दैट्स समथिंग दैट वर्क्स। वरना आप जब ईगो में रहते हैं कि दूसरा बंदा आएगा और बताए क्योंकि आई वाज राइट अगेन, ये तो चक्कर ही कोई नहीं है ना। आप रियलाइज़ कर लें कि भाई यू कांट बी राइट ऑल द टाइम, और ये हर इंसान को सोचना चाहिए। आप सोचें अगर ऐसे बड़े कैरेक्टर्स हैं जिनको हम जानते भी हैं, ठीक है ना, कि दे हैव टू बी राइट ऑल द टाइम, तो भाई कैसे आप सही हो सकते हो? एक पर्सपेक्टिव है, कॉन्टेक्स्ट है चीज़ों का, हर चीज़ में थोड़ी आप ठीक हो सकते हो। तो मेरा भी पर्सनली यही, शादी का भी यही है, और बच्चों का भी यही है कि आप ना थोड़ा सा एडमिट करें मिस्टेक, अगर हो गई, निकल आउटबर्स्ट होते हैं, आपके मुंह से बातें निकल जाती हैं, बट द गुड पार्ट इज दैट यू रियलाइज इट, वंस यू रियलाइज इट तो फिर वो लड़ाई खत्म, फिनिश, एंड अवॉइड इट डूइंग इट द नेक्स्ट टाइम। तो वो चीज़ फिर आगे बढ़ती ही नहीं है, कोई नया मुद्दा आता है उस पर हो जाता है, फिर उस पर यू लर्न नई बात सुनती कि हाँ नहीं अच्छा ये ऐसे नहीं करना है, तो ये करते करते आई थिंक माशाल्लाह दैट्स व्हाई वी बीन टुगेदर। अब काम में भी हालांकि सब कहते हैं भी बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं, हाँ काम में आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, बट हमने किया हुआ ये कि अपने जॉब डिफाइन किए हुए, ठीक है, मैं इनकी क्रिएटिविटी में नहीं जाऊँगी, हाँ कुछ होता है कभी आइडिया आता है बोल देती हूँ कि यार ऐसे देख लो ये अच्छा है, तो इफ़ यू लाइक इट डज इट, वरना अपनी मर्जी, मैं अपना काम संभालती हूँ। तो उसमें ये रहता है कि व्हेन यू आर नॉट क्रॉसिंग ईच अदर्स पाथ एंड यू आर डूइंग योर जॉब, तो अल्हम्दुलिल्लाह इट वर्क्स आउट वेल। बट इतनी सिंपल सी चीज़ होती है, जैसे अभी आप लोग बोल रहे हैं तो मुझे इंटरेस्टिंग इसलिए लग रहा है कि ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई भी इशू कभी फेस हुआ हो या कोई ईगोज हो, बट ऐसा हो नहीं सकता। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई डिसीजन ले लिया है, इट कुड बी एज सिंपल एज कि ये बिजनेस या ये घर या कुछ भी उसको खरीदने या करने का, और वो कुछ गलत हो जाए, तो फिर जिस बंदे का मेन डिसीजन होता है, यू नो, हालांकि सब साथ सफ़र कर रहे होते हैं, लेकिन हम लोगों की एक टेंडेंसी होती है कि हम उसको ज़्यादा ब्लेम करते हैं। तो ऐसी सिचुएशंस, नॉट दैट कि ऐसी सिचुएशन, बट इस तरह के सिनारियोज में जब किसी एक की गलती हो या वो, तो हाउ द अदर पर्सन बिटवीन द टू ऑफ यू ओवरकम दैट फीलिंग? एक तो इंडिविजुअल डिसीजन नहीं होते। अभी मैंने आपको बताया ना कि मैं टीजर सोच रहा था फिल्म का कि क्या हो, तो मैंने अपने कंप्यूटर पे लिखा कि ये जुमला आएगा, ये शॉट्स आएंगे, ये आएंगे। मैं बाहर गया इसके पास, सुनो टीजर का आइडिया है, सुनो, फ़ोन पे ये किसी के साथ, मोमिन के साथ थी शायद किसी का, तो मैंने अच्छा फ़ोन रख के आना मेरे पास, डिस्कस करना है। तो आई विल नॉट डू इट ऑन माई ओन,
मुझे इसका कंटिन्यूसली फीडबैक चाहिए, फिर मैं नाइल को दिखाऊंगा, आशिर को दिखाऊंगा, वो बताएंगे नहीं बाबा ये ज़रा ओल्ड स्कूल हो रहा है, आज के ज़माने में आए। तो ये कोई भी डिसीजन घर लेना तो बहुत दूर की बात आपने कर दी। मैंने तो ऐसी एग्जांपल दिया था। लेकिन आप सही कह रही जिस हैं, ऐसा रेस्टोरेंट होता जा रहे है। होते हैं वो भी उससे होता है, मशावरत से, और जो कोई डिसीजन हो अपनी मर्जी किसी पे थोपता नहीं। Okay. इट हैज़ टू बी विद कंसेंट। हाँ, कभी एक मतलब चारों की अब मर्जी नहीं एक टाइम पे हो सकती, लेकिन मिडिल ग्राउंड ढूंढते हैं कि आप मिडिल ग्राउंड में आए कि हाँ अच्छा सही है, ऑल ओके, मतलब कोई ऐसा तो नहीं है ना कि बुरा कुछ हो जाएगा अगर ये किया, सो वी लेट इट बी। ऑब्वियसली बच्चों के मामले में भी वी लेट देम टेक देयर डिसीजंस। कोशिश करते हैं जहाँ हमें, ऑब्वियसली हमारा एक्सपीरियंस ज़्यादा है बच्चों से, बट आजकल के बच्चे आपको पता है कैसे हैं, तो हमें लगता भी अगर कहीं है थोड़ा सा भी कि ये नहीं सही, हम अपना बता देते हैं उनको फीडबैक। बट इफ़ दे परसिस्टेंट कि नहीं यार आपको नहीं पता, हम कहते चल करो, इसी तरह सीखेंगे। हमने भी चीज़ें कर करके सीखा, इसी तरह एक दफ़ा होगा, गलत करेंगे, नहीं समझ आएगी, याद आएगा हाँ अम्मी अब्बू ने मना किया था, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर वो हमारे फीडबैक को थोड़ा स्ट्रांगली और समझेंगे कि हाँ पिछली दफ़ा हमने गलती की है, तो यू हैव टू लेट दैट गो। यू कांट, मर्जी नहीं थोप सकते आप किसी के ऊपर अपनी। सो एक रीज़न जो मुझे समझ भी आ रहा है आप लोगों का, अगर कॉन्फ्लिक्ट कम हो या बहुत इजीली आप लोग सॉल्व करते हैं, इज़ बिकॉज आप लोगों का विजन एक जैसा है, पॉइंट ऑफ व्यूज़ एक जैसे हैं, योर बिलीफ सिस्टम में भी इज़ द सेम, राइट? ये नहीं कि आप ए पे बिलीव करिए तो वो बी पे करें। हाउ इम्पॉर्टेंट डू यू थिंक इट इज़ कि जब आप अपना लाइफ पार्टनर सोच रहे हो कि उसका बिलीफ सिस्टम भी आपसे मैच करो एग्जैक्टली, क्योंकि मोहब्बत में कभी कभी ऐसा होता है ना, आपको मोहब्बत हो जाती है, फिर आप देखते नहीं है कि कितना डिफरेंस है या क्या है या क्या फैक्टर्स है, बहुत ज़्यादा होता है और बस आप जंप करते हैं। अच्छा देखिए, हम व्हेन वी मेट वी वर 17, आप ओ लेवल्स किया हो तो 16 या 17 मेरे ख्याल में, ए लेवल्स था, ए लेवल्स के फौरन बाद। मैं एक बात कह दूं, आई रियली लाइक द वे ही कट हर नहीं, आई रियली लाइक द वे जिस तरह उन्होंने मुड़ के आपने पूछा कि मैं जवाब दे दूं, आई एम रियली लाइकिंग दीस स्मॉल थिंग्स। या तो मैं कह रहा हूँ 16 साल 17 साल की उम्र में मिले थे लेवल्स के बाद, कितनी एक अक्ल होती है उस एज में किसी को नहीं होती बिल्कुल भी। आपको किसी चीज़ की ख़ास समझ नहीं होती एक्सेप्ट फॉर कि आज क्रिकेट खेलेंगे और मूवी देखेंगे और डिनर करेंगे पेरेंट्स के साथ। तो उस वक्त मिलना तो मैं कहूँगा ये तुक्का लग गया, जिसमें कोई इतनी समझ नहीं थी हमें कि आप ऐसे हो, आप ऐसे हो। ये कट टू 28 ईयर्स लेटर तो बिल्कुल भी समझ नहीं थी कि ऐसा होगा नहीं होगा। जस्ट क्लिक्ड लाइक मैनी कपल्स, कॉलेज स्वीट हार्ट्स होते हैं लोग। बाकी सब तुक्का लगा है, अल्लाह की तरफ से वो हुआ है कि इतनी चीज़ें मैच कर गई, इतने सारे कॉमन इंटरेस्ट निकल आए। पहले 10 साल मेरे करियर में ये नहीं थी इन्वॉल्व काम में, 10 साल के बाद आई हैं ये, तो मैं अकेला ही कर रहा था सब कुछ सारा करके। एंड देन एक सेंसिबिलिटी कि ये सही है, ये गलत है, ये फ़नी है, ये नहीं है, ये ज़्यादा कर दिया थोड़ा, इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए था। स्टफ लाइक आई वांटेड टू डू द स्टैंड अप कॉमेडी, मैं इसको बोला मैं एज वजात रूफ करूँ क्या एज वॉइस ओवर मैन करूँ। आई वाज कंफ्यूज बिकॉज पीपल वर टेलिंग मी एज योर सेल्फ करो। उसने कहा नहीं तुम कंफर्टेबल वहीं होगे, आई नो यू, तुम एज योर सेल्फ कभी भी फ़नी इतने नहीं हो सकोगे, यू विल बी रिजर्व्ड। दिस इज़ रियली गुड एडवाइस, इट्स कॉमन सेंसिबिलिटी। और वो तुक्का लग गया, फिर साथ बड़े हुए, बाहर गए, दुनिया भर भी वो किया सारा, तो आपको पता चलना शुरू हुआ कि क्या किस तरह दोनों लोग आगे बढ़ते हैं। एक यार मैं बच्चों को बोलता हूँ एक ही जुमला हमेशा, वसीयत करके जाऊँगा, एक बात बोलूँगा, ये बराबरी का रिश्ता है। ये डे 1 पे 17 साल की उम्र में मैंने इसको कह दिया था ये बराबरी का रिश्ता होगा। आई विल नेवर से कि इतने साल पहले आप, हाँ इतनी अकल थी बस कि आई विल नेवर से कि ये करो, और तुम भी कभी नहीं कहोगे कि नहीं 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 ये नहीं ऐसे करके। और जाहिर है कभी कभार मेरी भी चलती है, इसकी भी चलती है, बट आई थिंक शादी का रिश्ता जो आपने शुरू में बात की ना, आई थिंक अगर बराबरी का हो जाए तो क्या बात हो, क्या डायनामिक्स हो लोगों के, कि उसमें कोई बड़ा छोटा नहीं है, उसमें कोई ये नहीं है कि तुम घर का सामान रखो, ओपन टू आइडियाज़, यू नो, दिमाग खोलें अपना। और ये जो नई जनरेशन आ रही है उनके लिए तो और ज़रूरी है कि पेशेंस भी रखें। आई थिंक हमारी जनरेशन से या हमसे पिछले वाली से पेशेंस का वर्ड सीखें कि ये सब्र करना बहुत ज़रूरी है। आप भड़क नहीं सकते हर बात पे और अपनी वो नहीं कर सकते। मुझे काफ़ी लोग, हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं जो ऑब्वियसली मच यंगर टू अस, उनकी अभी नई नई शादियाँ हुई हैं या छोटे बच्चे हैं सारे कुछ, तो वो बड़ा हमें बोलते हैं ना कि बताएं यार कितना भाई इतने साल आपने गुजार लिए कैसे, ये वो ना वो लड़कों की जो, तो आप मुझे आके बोलती है कि यार हाउ डू यू डू इट। आई ऑलवेज यूज़ द वर्ड पेशेंस, जो इस जनरेशन में नहीं है। ये भी कहती है कि तुम इससे पूछ रहे हो, मेरे से भी तो पूछो मैंने कैसे बर्दाश्त किया। ये हमेशा ना मर्द को पूछ रहे होते हैं ना, अरे आपने ऑब्वियसली इफ यू हैव अ गुड पार्टनर, लाइफ पार्टनर आपका, एंड इट हैज टू बी बोथ वे। जैसे मैं भी I would say कि he really encourages me, he really pushes me. I am a little lazy, मैं कभी lazy हो जाती हूँ,
उठो काम करो, ड्रामा नहीं करना, फलान नहीं करना। तो ये मुझे इतना पुश करता है कि मुझे इतनी आदत हो कि मैं घर नहीं बैठ सकती। ही गॉट मी इनटू दिस। आई डिडंट जॉइन हिम, पहले बच्चे छोटे थे, आई गेव देम माय फुल अटेंशन टिल दे वर 3-4 years old। और उसके बाद जाके मैं इसमें आई। और ज़्यादा 3-4 तो बहुत छोटे होते हैं। 9 years का था ना आशिर। हाँ, तो मैंने अपना टाइम दिया बच्चों को ग्रो करने में। आई गेव देम माई टाइम एंड देन आई न्यू कि अच्छा आशिर भी इसमें आ गया। जो पहला क्या लाइफ है एज प्रोड्यूसर आई थी, उसमें आशिर भी एक्टिंग कर रहा था। तो ही वाज 9 and I was 5। तो इतनी एज पे बच्चों को ला के आई न्यू कि मैं अब कर एक और सकती हूँ। बात मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। द काइंड ऑफ मदर शी इज़, होता क्या था, मैं सुबह उठने में मेरी बहुत जान जाती है। स्कूल ज़माने से जो मेरे स्कूल के दोस्त देख रहे हैं उनको पता है कि मैं 15 मिनट लेट आता था। हेड बॉय भी था और मैं सोता हुआ ना ऐसे करके आके, और वो प्रिंसिपल खड़ी हुई होती थी और पीटी सर होते थे और आई हैड टू स्टैंड विद द गाउन एंड एवरीथिंग ना ऑन स्टेज, ऑलवेज लेट। और नींद में ओहो, मैं स्लीपिंग ब्यूटी था मेरा टाइटल ए लेवल्स में जब वे पासिंग ऑन। अच्छा ये क्या है, अब बच्चों का स्पोर्ट्स डे हो या वो टैलेंट जिसमें होता है, कभी मटर बना हुआ है आशिर, कभी नाइल आलू बना हुआ है, वो नहीं होते वो जो टैबलोस। हाँ वो छोटे होते की बात कर रहे हैं, आशिर उस वक्त भी लीड करता था वैसे। 7-8 साल की उम्र में ना ड्रामे में लीड कर रहा था शुरू स्कूल की। तो ही वाज ऑलवेज इनटू थिएटर। अब ये मुझे क्या है, नहीं जाना है, 7:30 बजे उठ के जाना है और देयर इज नो अदर वे, तुम्हें जाना ही जाना है। आज मैंने शेड्स पहन के PACC एंड स्पोर्ट्स डे में ना वो पहन के ना मैं ऐसे करके सो रहा हूँ वहाँ पहुँच के। हाँ, ये शुरू हो रहा है, अभी राउंड है, अभी रेस उसकी बाद में आएगी। ऐसे के सो रहा हूँ। एक दोस्त आया, मुझे एक जगाती है ऐसे करके, उठो, तो वो हाथ ऐसे करके खड़ा हुआ था वो हवा में, कह रहा भाई तो सो रहा है। ये तो मेरा इतनी हालत खराब, लेकिन आई हैवंट मिस्ड इवन वन इवेंट। आई मेड श्योर बिकॉज़ आई फील कि बच्चों के होंगे 50-60 हुए होंगे, एक भी छोड़ा नहीं, क्योंकि इसने ठुड्डे मार के मुझे निकाला बेड से। यू हैव टू डू दिस फॉर योर चिल्ड्रन। अचीवमेंट्स होती हैं पेरेंट्स टीचर मीटिंग। साइकोलॉजिकली ना उनको पता है कि बाप भी था और माँ भी थी। दे नेवर मिस्ड एनी ऑफ द। तो आपको चिढ़ नहीं चढ़ती, आप गुस्सा नहीं हो जाते थे? नहीं मुझे नहीं जाना, एक पे नहीं जाऊंगा। बर्दाश्त, पेशेंस। देखिए क्या साल में 3 इवेंट्स होते थे। आई वाज टीचिंग फॉर 13 years in the same school आशिर नाइल वाज। Okay. I left last year when Nile graduated, उसका O levels हो गया। तो I've been through their school life also। तो मैंने कभी इसमें नहीं कहा कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग में होती नहीं थी। मैं खुद पेरेंट टीचर मीटिंग में आज टीचर बैठी होती थी, तो उसमें तो था ही नहीं। आई न्यू द एकेडमिक सारा। अब ये जो इवेंट्स होते थे उसमें ऑब्वियसली मेरी भी कंट्रीब्यूशन होती थी। जो प्लेज होते थे मैंने कराया हुआ होता था, जो डिस्प्ले होता था मैं कराती थी। मैं कहती थी मैं भी तो हूँ, मुझे भी आके देखो ना। लेकिन छोटे होते हुए जब मैं नहीं भी थी, आई मेड श्योर, बिकॉज एक ये आई थिंक बचपन से आपके बच्चों को होता है बच्चों को कि हाउ मच योर फादर वाज देन, हाउ मच योर माँ तो होती है, बट बाप का बहुत फर्क पड़ता है कि शी मेड मी गो देयर। और मैं कह सकता हूँ कि आई वाज ऑलवेज देयर। और छोटे 3 साल जो बता मटर बना हुआ है या गिटार बजा रहा है क्या ही कर रहा है, तो वो देखता ऐसे देखता था, ऐसे से करता था। दोनों देख लिया कि सेकंड रो थर्ड रो में बैठे हैं, के बाप नहीं स्माइलें दे रहे हैं, स्माइलें दे रहे हैं। फीलिंग होती थी कि कभी हमने नहीं देखा लेकिन बाबा हमारे लिए आए हैं। तो ये बच्चों को बहुत सपोर्ट रहती है फ्रॉम, जो आप कहती हैं कि बच्चों का आशिर का किस तरह है। आई थिंक ये बड़ी एक बॉन्डिंग फैमिली की तरफ से भी आती है। प्लस नाना दादा नानी सबके साथ एक बच्चों का जो ग्रैंड पेरेंट्स का होता है वो भी हमने बहुत रखा। जो बच्चे ऐसी फैमिलीज में ग्रो होते हैं उनकी ये चीज़ें होती हैं। They are that. जॉइंट फैमिली या मेरा था इंटरेक्शन ज़्यादा। 15 years we were with his parents. Okay. We stayed there. जॉइंट फैमिली थी, नीचे उसके अम्मी अब्बू भी होते थे। प्लस मेरी अम्मी अब्बू का भी बच्चों में उन्हीं के पास छोड़ती थी, मेट्स पे नहीं छोड़ती थी। तो वो बच्चे तो इनमें ग्रो हुए हैं। तो आपको लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है? आई थिंक आई फील बच्चों के अंदर जो एक चीज़ आती है, हम माँ बाप से तो है ही है, लेकिन जो दादा दादी नाना नानी के हाथों के बच्चे होते हैं उनके साथ बैठ के छोटे छोटे किस्से सुन लेना, बातें कर लेना, वो बच्चों में बहुत एक चेंज होता है नजर आता है। शादी आपको लगता है कि अब ये आगे आने वाली जनरेशंस में हमें ये चीज़ नजर आएगी? ये तो बहुत है ना, बहुत कम। आई वुड बी, शायद आ भी जाए यार, आ भी जाए। नहीं मतलब अभी थे लास्ट ऑफ द स्टार्स। I don't mean that. No. नहीं, I don't mean that. देखिए, I want to be मैं बताऊं, वो कहेंगे नहीं देखें, ये तो खैर ऐसा रिश्ता है, वो कहते हैं ना सूद से ज्यादा, असल से ज्यादा सूद प्यारा। कि मेरे अब्बू को जब मैं अब देखती हूँ या अम्मी को कि हमें जिन चीज़ों की इजाज़त नहीं थी सब कुछ करके, और जो वो उनका मेरे बच्चों की तरफ है, वो मुझे डांट रहे होते हैं कि तुमने, मैं कहती हूँ अल्लाह आपने तो हमें क्या क्या नहीं किया। और इनके सामने आई ऑल्सो फील इट डज मेक अ डिफरेंस व्हाट एज यू हैविंग योर किड्स। Okay. Because you think it makes a I difference? think it makes a difference, क्योंकि मैं देखती हूँ जो 30s में या थोड़ा टाइम के बाद लेट होता है, एक बच्चा, वो कहते हैं दुनिया में सबसे मुश्किल काम है इंसान का बच्चा पालना। सो दैट पेशेंस एंड दैट कमिटमेंट, दैट बिकॉज वी वर बोथ यंग, एंड जो हमने डाली अपनी एनर्जी भी हमारे में बहुत थी कि उनके साथ
वेकेशंस पे और स्विमिंग पूल में छलांगे मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो ऑब्वियसली आपकी बहुत फर्क पड़ता है, बॉन्डिंग आपकी आपकी अच्छी हो गई। bonding ज़्यादा होती है। कुछ लोगों को 30 सूट करे, करता है, बट मैं तो अपनी बता रही हूँ ना कि मुझे जो लगता है कि मैंने ये मेरे लिए आई थिंक मेरे लिए एक प्लस पॉइंट था कि आई वाज यंग, आई हैड द एनर्जी टू ब्रिंग द बोथ ऑफ देम अप, बिकॉज दोनों में मुश्किल से 2.5 साल का फ़र्क है। तो एक टाइम पे ऐसे होता था कि दोनों बीमार पड़ते थे, मैं पूरी पूरी रात जाग रही होती थी, एक ठीक हुआ दूसरा मैं बीमार सो रहा हो गया। होता था। आई डिडंट से दैट। मैं नहीं उठता। तो मैंने ऐसे दूसरे रूम ऐसी में जाती रातें थी बेचारी, ऐसी अब ये मेरे पीछे ना गुजारी पड़ जाएं लोग, लेकिन यार मुझे नो ही हैड मैं कुछ वर्क नहीं इन द कहना मॉर्निंग, चाह आई रहा। डिडंट इवन एक्सपेक्ट हिम हाँ, टू डू बट इट, बाकी सब चीज़ों में मैं था वहाँ। हाँ। सिर्फ नींद का मसला है ये मेरा, I अभी भी did देख not रहे हैं आप, ये expect- नींद के मसले ऐसे ही हुए आई हैं। डिड नॉट एक्सपेक्ट, ही वाज वर्किंग, ही वाज उस वक्त जॉब भी थी, वो जियो वाली थी जब ये बच्चे बड़े हो रहे थे। अच्छा ये बताएं, आप दोनों आप तो बहुत अरसे से शोबिस से रिलेटेड हैं, ठीक है, 20 फिर years। थोड़े अरसे बाद आपने भी ज्वाइन कर लिया, माशाल्लाह से आप दोनों ही अपनी फील्ड में जाने जाते हैं, पोजीशन ऐसा नहीं है कि यू नो दैट शी इज़ ओनली बीन अ हाउसवाइफ या वो इंडस्ट्री से दूर रही हैं, तो आपके भी बहुत फैंस होंगे, आपके भी बहुत फैंस होंगे, तो जेलसी इश्यूज कैसे दोनों डील करते हैं? कभी आता है, कभी तो कुछ हुआ होगा, या हाउ डू यू मैनेज ऑल ऑफ दिस? इतना ट्रस्ट, इतना मुझे तो नहीं हुई, मैं अपना बता सकता हूँ। मैं ना वो वाला नहीं सुनना चाहिए, चार ही सवाल जवाब के, बस वो ट्रस्ट होना चाहिए। नहीं, इससे आगे नहीं, trust मुझे का लगता कोई है बहुत नहीं। किताबी बात है, मैं बताती हूँ। इससे आगे बढ़ के मैंने आपको ये बात मैंने शुरू की थी, बीच में हम कहीं और निकल गए थे कि मुझे इस काम में लाने वाले ये हैं। मैं उस वक्त काम कर रही थी, मेरे फ्रेंड्स के साथ जूतों का काम भी कर रही थी, पढ़ा भी रही थी, तो मैंने इसने कहा ऐसे आ जाओ ज़रा देख लो वो करके, तो मुझे अच्छा लगा क्योंकि मैं वैसे भी व्हेन आई वाज नॉट विद हिम मैं बच्चों को लेके सेट पे जाती थी, व्हेन ही वाज शूटिंग। तो आशिनाल छोटे होते हुए सेट्स पे होते थे, ये सब लोगों के साथ बचपन से उनको याद है, किसी से बिठाए ना कि वो यार जो छोटा सा आशिर आता था सेट पे और करके, तो मैं इन एंड आउट थी। आई न्यू द पीपल, वी वर फ्रेंड्स विद एवरीबडी इवन इफ व्हेन आई वाज नॉट वर्किंग। तो दोस्ती सबके साथ थी, घर भी हमारे आते थे, हम साथ मिलते जुलते भी थे। सवाल कुछ और था। सवाल ये था फिर मैं कह रही हूँ मुझे इस काम में ये लाने वाले ये थे, जितना इनकरेज वजाहत मुझे करता है इस चीज़ में, ही पुशेस मी फॉरवर्ड। मतलब आई एम दैट प्रोड्यूसर जब अपने मियाँ के पैसे लगाती हूँ काम में, यू नो। अरे अभी मान का ना उल्टा चल रहा है। हाँ, तो वो जो चीज़ जेलसी थी ना कि वो ज़्यादा बड़ी सिंगर बड़ी हो बन गई, गई, हाँ। तो मैं तो आई पुश्ड हर टू टेलीफिल्म डायरेक्ट, हाँ, कि तुम he got डायरेक्ट me करो, into तुम्हारा direction। सेंस इतना स्ट्रांग है, तो इनकरेज, आई वुडंट यूज द वर्ड इनकरेज कि यार तुम भी करो नहीं, या आई थिंक कंप्लीट दो हम इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं, और शी फंक्शंस ऑन ओन, अपने टाइम से अपना वो काम करती है और मैं अपना वो करता हूँ, बट जेलसी तो कभी माशाल्लाह छू के भी नहीं गई। देखिए वो तब आती है जब इसके आपको साथ वो फोटो restriction खिंचवा रहे हो। होते हैं हम, हाँ, मैं यही बात कर रही थी। फेमस हो गई है तो प्रीमियर्स पे इसके साथ फोटो खिंचवाते हैं, मैं कहता हूँ हाय शाजिया फेमस हो गई है। तो अभी वो बल्कि बिकॉज पहले 10 साल नहीं थी ना, ये बिल्कुल ही बिजनेस में नहीं थी, तो आई फील वेरी वेरी प्राउड। इसका सेंस मेरे से स्ट्रांग है काफ़ी चीज़ों में। अभी हमने कल फर्स्ट हाफ रिव्यू किया, मैं इसको इसलिए दिखाया कि भाई मेरे से तो मिस हो जाती है चीज़ें, अब बताओ। इसने कहा वो देखो नैपकिन पड़ा हुआ है कुर्सी के पीछे, मैं जहाँ बैठी हुई है, वो शायद एक जगह आया, वो मिस हो जाता शायद मेरे से, एंड में पता चलता। तो ये है कि इनकरेज का तो सीन ही नहीं है, बस अलग अलग गेम्स हैं हमारे। नहीं, बट आपको सपोर्ट तो होती है, सी फॉर अ वुमन टू फंक्शन, आपके पेरेंट्स की सपोर्ट शुरू में वो भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है वजाहत की तरफ से। बच्चे भी मुझे कहे मामा आप करें, मामा क्या है आप करें, तो मुझे आई थिंक इन बहुत फॉरवर्ड ये लोग करते हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, तो उसमें जेलसी आ नहीं सकती है बिकॉज वे हैप्पी फॉर ईच अदर। वजाहत का किसी चीज़ में डोमिनेशन या वो होता है, हाँ मेरा दिल बड़ा होता है कि अगर है तो मैं साथ हूँ बस वजाहत के ना, लेकिन ये है कि इसमें ये नहीं होता कि इसको क्यों मिल रहा है मुझे क्यों नहीं मिल रहा, ये वाली चीज़ है ही नहीं, बिकॉज वे वन यू नो वी दोनों को टुगेदर। अवार्ड मिल रहा है, हाँ शुक्र है, एक हाँ आशिर को भी मिल रहा है, पर हम दोनों को एक ही इवेंट पे मिल रहा है, तो अच्छा है। मैं एक स्टेप आगे जा रही थी, बीइंग अ वाइफ और बीइंग अ हस्बैंड, वो जो उस तरह की जेलसी होती है, मैं उस तरह की बात कर रही थी, यू नो कि कोई लड़की या कोई यू नो उनको कोई एडमायर कर रहा हो तो आपको थोड़ा सा यू नो उस तरह का, क्योंकि जब कपल्स काम कर रहे हो और यू नो दोनों इस्टेब्लिश्ड हों या दोनों की लाइफ में, तो ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। तो मैं उस पॉइंट से आपसे पूछी थी, कभी आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया, स्पेशली बीइंग अ फीमेल यू नो वाइफ, वो इनसिक्योरिटीज़ कभी कभी औरतों की ज़्यादा होती हैं, यू नो अगर आपके हस्बैंड शोबिस से इन्वॉल्व हो। अगर मैं सच्ची बात बोलूँ, यू नो मैं तो हमेशा बड़ा एडमायर करती हूँ, इनसिक्योरिटी बिल्कुल होती है, लेकिन तो हमारे उसको कैसे करती हैं हैंडल? मैं बताता हूँ। एंड इफ यू हैव सम एडवाइस फॉर द कपल्स, सारी हीरोइंस तो इनकी बेस्ट फ्रेंड है, और असली वाली ये ऊपर वाला नहीं कि भाभी भाभी भाभी, सबसे इसकी ऐसी दोस्ती है, मेरे से ज़्यादा दोस्ती है, कहाँ कुछ चलने देगी है। वैसे भी आपने देखा है कि 100% जगह में हम साथ होते हैं, आपने मुझे कभी अकेला नहीं देखा होगा कहीं भी। और इसका जब मूड नहीं होता कि मैं थकी हुई हूँ तुम चले जाओ, तो मैं कहता हूँ नहीं भाई साथ चलो, ये अकेले वाला सीन नहीं है मेरा, नॉट बिल्ड दैट वे।
तो उस तरफ तो कोई कौन आके बात करेगा ऐसे देखिए फ्लर्टी ये तरीके वहाँ से पे आती है जहाँ साथ ही पे ना सारा वक्त लोगों को तो आप कह रहे मौका ही नहीं मिला ये एक चीज और नहीं दूंगी हुई भी नहीं शायद। मौका बोलने जो बोलना है। ये हुआ ना, ये बात हुई ना। लेकिन ये है कि देखें पॉइंट वो ये कि सिंस वी बीन टुगेदर फॉर सो लॉन्ग, ये वहाँ पे थोड़ा कच्चा होता है ना इंसान, आई फील ये वहाँ पे चीज़ें होती हैं। माशाल्लाह हम लोगों की ऐसी चीज़ हो चुकी हुई है कि एक तो ट्रस्ट, आई हैव टू से कि द ट्रस्ट इज देयर, यू नो, कि इतना साथ व्हेन यू ग्रो टुगेदर आपको एक बंदे की उन्होंने कहा था समझ ट्रस्ट वाला जवाब नहीं नहीं देना। लेकिन मैं कह रही हूँ बंदे की आपको समझ कोई आ और जवाब जाती दो, है नया ना, बिकॉज जवाब। आई वी वर सो यंग, मुझे पता है कि इट्स नॉट इन हिम, ही विल नेवर एंड आई वुड से कि माशाल्लाह माँ बाप की तरबियत भी ऐसी है कि ये वाली वो है ही नहीं चीज़ ना कि आपका दिमाग उस तरफ जाए। और मैं तो ऑब्वियसली औरतों के लिए तो वैसे ही मुश्किल होता है ना, मेरा है, मैं तो आई एम मोर फोकस्ड ऑन माय किड्स, माय फैमिली एंड एवरीथिंग, तो वो वाली चीज़ नहीं है। और वाकई हमारी पेरेंट्स को सबसे भी दोनों को देखा माशाल्लाह सब हयात हैं 50 चारों। 50th एनिवर्सरीज दोनों हाँ, पेरेंट्स की 70 plus माशाल्लाह है सारे। हाँ उन्होंने साथ रहे दोनों ने हैं। किए, तो एक आपके पास वो तो है ही है ना, अब जैसा Example भी है एग्जांपल्स सामने, भी है that's कि so माशाल्लाह nice, हमारी yeah. फैमिली में अगर पेरेंट्स ने है तो वही वाली चीज़ होती है। दूसरा ये कि साथ इतना है और सबसे इतनी ज़्यादा दोस्ती है कि सबको पता ही है कि भाई हाँ तो हमारे घर आना जाना बहुत सब, है हाँ। लोगों का, आपको पता तो है वो ना। एक फैमिली डायनामिक्स हमारे सबको पता है कौन क्या करने की कोशिश करे, हम मुँह के खाएंगे जो भी ट्राई करेगा। आई लाइक हर कॉन्फिडेंस, माशाल्लाह माशाल्लाह से। अल्लाह आपका कॉन्फिडेंस हमेशा बरकरार रखे। आमीन। अच्छा ये बताएं आप लोग कि पहली बार कहाँ मिले थे? आई नो कि आपकी किसी रिलेटिव के घर आपने इनको देखा तुम बताओ। था। हाँ ये किसने बताया आपको? किसी ने आप बताया लोगों ने ही होगा, बताया। पूरी दुनिया को एक ही स्टोरी सुनाती रहती है। मैं अपनी रिसर्च करके बैठती हूँ। बताएं, कहीं मिले थे ना आप इनकी, लोग? हाँ। जाने के ही आए थे, इनको बोला हाँ गया था इनकी कि खाला जाएं। के घर पे था, आई डिडंट नो हिम, आई हैड सीन हिम, ये मेरे सन पैच से ए लेवल्स कर रही थी, वहाँ आए थे पहले, तो मैंने वहाँ देखा था, ये मुलाकात नहीं हुई थी, बट जो वहाँ रिश्ता लेके नहीं आए थे, वहाँ मेरा बैंड था, बैंड तो था, परफॉर्मिंग तो देयर। जो लीड सिंगर उस टाइम पे इनका था वो हमारे स्कूल का था, ए लेवल्स में थे वो, तो वो ये इनको पूरा अपना बैंड लेकर आए थे, फेयरवेल वगैरह जैसे होती है, तो वहाँ कॉन्सर्ट था, वहाँ मैंने मजाक को देखा मैं था। प्रीटी वुमन गाया था ना। हाँ कीबोर्ड पे ना, तो मुझे क्यूट लगे, मैंने कहा अच्छा हाँ ठीक है। फिर तो मतलब वहीं से आपने बात आई नहीं की गेस लेकिन, बात बात नहीं की नहीं मैंने, बात तो मेरी हुई नहीं, बस देखा जैसे कॉन्सर्ट लड़कियां यंग लड़कियां एंजॉय करती हैं, कुछ बॉयज आए हैं, यू नो Okay. बजा रहे हैं गा रहे हैं। ठीक है। फिर इनकी खाला के घर पे था एक इवेंट जहाँ पे अम्मी मदर्स ने इंट्रोड्यूस कराया, एंड अपेरेंटली हमारे पेरेंट्स पुराने दोस्त थे, लेकिन आउट ऑफ टच। आउट ऑफ टच थे, तो वो बचपन में कहीं वो कहते हैं हम लोग साथ उठते बैठते थे, जो मुझे याद नहीं है। तो फिर उन्होंने दोबारा बताया कि भी ये इनके बेटे हैं, इनके बेटे हैं, सब कुछ है। ही वॉज ऑलरेडी इन ग्रेनिज, आई वॉज अप्लाइंग फॉर ग्रेनिज, Okay. तो उस टाइम पे हुआ कि अच्छा कॉमन एक निकल आया, एंड देन आई जॉइंड अ सेमेस्टर लेट, बस वहाँ पे फिर तो obviously ग्रेनिज पता- में बात स्टार्ट हुई या उससे पहले हाँ, बात स्टार्ट हो गई थी? नहीं हो ग्रेनिज गई थी ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट आई बातचीत थिंक शुरू हो गई। मतलब इन्होंने इनिशिएटिव लिया या आपने इनिशिएटिव लिया बात करने का? नहीं मैं दोनों ने दोनों लिया। ने लिया, बट ऑब्वियसली आई वाज लाइक ओके चलो अच्छा दोस्ती में कोई वो नहीं मैं है। बहुत पप्पू होता था उस वक्त। होते थे ये पप्पू? नहीं बहुत क्यूट, नहीं नहीं, इनको फनी इंटरव्यू चाहिए ना, बताइए कैसे होते थे, क्या कुछ क्या लोग पप्पू कहते हैं वाले? अभी- वेरी गुड अभी लुकिंग भी बॉय, पप्पू आई हैं। मीन या ऑब्वियसली Okay. मतलब उस टाइम पे अभी भी माशाल्लाह से कोई कम तो नहीं है। शादी ने पॉइंट करे क्या? नहीं बट एक यंग लुकिंग, आप हमारी मंगनी की देखेंगे आप कहेंगे ओ माय गॉड ये कौन है ना, यू नो बहुत हम छोटे थे। तो शादी का इनिशिएटिव या आप लोगों का अपना था या फैमिलीज ने किया या यू डिसाइडेड किया? बहुत अच्छा सवाल है। तो हुआ कुछ ऐसा कि हमारे यहाँ इंटर फैमिली मैरिजेस होती थी। ये चिन्होटी हैं। चिन्होटी। ओके, ये वाकई अच्छा सवाल है, मैं सोचा मेरे नहीं नहीं, वो बताएगा आपकी ट्रिकी story। सवाल है, ट्रिकी। अच्छा, तो हमारे tricky बाहर सवाल। शादियां नहीं होती थी, कम्युनिटी में Okay. होती थी ना, तो मेमनों की होती So do we have a story here? हाँ सॉर्ट ऑफ। ओके, वी आर गेटिंग अ स्टोरी। तो मैं बताता हूँ ना हुआ क्या। तो हुआ ये कि हमने कहा शादी तो कभी नहीं हो सकती, हाँ, इससे शादिया मजे- बेगम इससे मजे का ये है। बात भूल जाओ, लेट्स हैव फन एंड ऑल, और ये तो फ्यूचर भूल जाओ बिल्कुल। तो इसने भी सॉर्ट ऑफ कहा कि अच्छा चलो। फिर ये हुआ कि आई प्रिपेयर्ड होल स्पीच, जिस तरह फिल्मों में नहीं होता कि वो राज जाता है और बोलता है वो करके कभी खुशी हुई कभी गम, और वो कहता है तुम हम में से नहीं हो और तुम सौतेले थे, कभी वो खुशी वाला, कभी गम, जो भी उसका नाम था उसमें, तो वो वाला सीन होगा। सो आई प्रिपेयर्ड दिस होल स्पीच, और मैंने बताया कि आई लाइक दिस गर्ल, मुझे आई सी ए He फ्यूचर was 17। बिकॉज फ्यूचर 17, और मुझे लग रहा है कि और भी ज़ाहिर है पहले रिलेशनशिप से छोटे मोटे स्कूल में वो लेवल हाई स्कूल टाइप, बट मैंने कहा मुझे समझ आ रही है बात और उसको भी समझ आ रही है, आई थिंक हमारी सेंसिबिलिटीज़ बड़ी मैच करती हैं, आई सी फ्यूचर विद देम। उन्होंने आगे से क्या यू वर रेडी? Yeah. सोचे, उन्होंने आगे से क्या कहा, मैंने कहा मुझे कहेंगे गेट आउट, और तुम्हारी कज़न से शादी कर रहे हैं और चुप करो, यू डोंट हैव अ से इन इट। उनने आगे से कहा ओके है स्पीच, इसका क्या करूं मैं? उन्होंने कहा तुम्हारी लाइफ है एट दैट टाइम 95 97, तो उन्होंने कहा हाँ लाइफ है, सोच लो, यू टू यंग, बट इफ़ यू सॉर्टेड कि यही है ठीक, तो वी डोंट माइंड,
चलो उनके घर चलते हैं, बात करते हैं, जरा सलाम दुआ शुरू उन्होंने करते कहा हैं। सर उसके भाई की शादी हो रही थी तो उन्होंने कहा थोड़ा ये जरा हो जाए पर इट वाज दैट इजी, थैंक यू अम्मी अब्बू। प्रॉब्लम ये हुआ कि कोई मसले ही नहीं कि ना घर से बाहर निकाला, ना जायदाद से आग किया मुझे, और ना मुझे वो बेंचों पे सोना पड़ा जाके, और वो नहीं कहते हो 3 रात फिल्में बना रहे मैंने फिल्में बना रहे फिल्में, और हैप्पी फिल्में बना रहा हूँ, हैप्पी। अभी मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं थोड़ा सा यहाँ पे फिल्मी मेरी ड्रामा फैमिली करूँ। फिल्मों में बाप कभी बीच में आड़े नहीं आता। नहीं ड्रामा और नहीं, फिल्म जो तो होती है ना, बजाते- अब वो फिल्मी कहानी सुने, चाहिए जो इन्होंने मुझे शुरू में कहा हुआ था ना, दो आई न्यू द पेरेंट्स, मैं मुलाकात भी हो चुकी थी मुझे, जिस तरह इन्होंने किया था ना कि ये तो मतलब कभी जिंदगी में कोई चीज़ नहीं होगी। डू यू बिलीव कि लव चेंज होता है रिलेशनशिप में एज टाइम गोज बाय, या लव को रोमांस की सूरत में रहना चाहिए, या लव चेंजेस इनटू कंफर्ट, इनटू कंपेनियनशिप, इनटू दोस्ती? कुछ मुझे लगता है 2 पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं। एक लोग कहते हैं कि नहीं रोमांस है, हम डेट पे भी जाएंगे, हम अलग टाइम भी गुजारेंगे बच्चों से, और यू नो गिफ्ट्स एंड ऑल दैट। दूसरा एक और पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि नहीं यार बस वो निकल गया शुरू का दिन, अब हमें ये कंफर्ट है, ट्रस्ट है कि हम एक दूसरे के साथ हैं, बस इतना काफ़ी है, वी डोंट हैव टू मेक दैट एक्स्ट्रा एफर्ट टू प्रूव समथिंग टू ईच अदर, यू नो। आप लोग किस स्कूल ऑफ थॉट से बिलीव करते हैं, से बिलोंग करते ये हैं? मैं पहले मेरे ही इज़ वेरी रोमांटिक ओके टिल दिस डे, ओके अभी तक। ओके मैं थोड़ी खुश हो जाती हूँ, मैं थक जाती हूँ। I think I have too much on my mind. उल्टा होता है ना हाँ, usually मुझे लड़की- दुनिया हमारा रोमांटिक अच्छा, नहीं मैं है, कि- I think आगे सो शुरू जाता में- है, शुरू नेटफ्लिक्स में देख के मैं सो थी, जाता है। I think tables have turned. First half आप कह लो मेरे बहुत थी, Okay. you know I was out and out there, ये वो करके वैलेंटाइंस है तो ये करना है वो करना है। फिर बच्चों के बाद आई थिंक मैं थोड़ी हो गई, ही टुक ओवर। Okay. बट अच्छी चीज़ ये कि ही कीप्स द रोमांस अलाइव। अगर मैं थोड़ी सी वो भी हो ना, बिकॉज आई थिंक मैं दिमागी तौर पे ना थोड़ा, बिकॉज इट्स टू मच फॉर मी, राइट। हाँ, घर भी है, काम भी है, बच्चे भी हैं, ये भी है, तो वो है, बट ही कीप्स इट अलाइव अल्हम्दुलिल्लाह। बट आई फील कि इतने सालों के बाद लव इज़ ऑब्वियसली देयर, वी टुगेदर, बट आपकी ऐसी वाली कंपेनियनशिप और बॉन्ड हो जाता है कि नहीं एक दूसरे के बगैर यू नो होता, कि मतलब इवन इफ इज आउट फॉर 2 days, कमरे में नहीं है यू नो, तो मुझे होता है कि यार अच्छा हालांकि 2 दिन लाहौर ही गया है, बट वो आपको एक इतनी आदत हो जाती है, इट्स बीन एजेस। सो फिर हम आदत को बुला सकते हैं एक और मोहब्बत की का नाम आई या गेस कुछ, कह सकते हैं, मतलब इट्स बीन एजेस। मैं अपनी अम्मी के घर रहने नहीं जाती, मतलब मेरे भाई भी कहते हैं रुक जाओ, रात रुक जाओ, मैं कहती हूँ मैं अच्छा, 4 नहीं बजे तक रुकती? नहीं। मैं भी कहता हूँ चले जाओ 1-2 दिन कभी तो चले जाओ। आई थिंक द लास्ट इन 2010 जब मेरे छोटे भाई की शादी हो रही थी तो आई मूव्ड 2-3 दिन के लिए। 14 साल से अपने घर नहीं रही हाँ, है। मैं नहीं बहुत दुख में है वो। रहे भी हैं तो साथ रहे कि वो नहीं सैलाब आ रहा होता था, वो पानी आने वाला है तो घर से निकल जाए तो जाके मेरी अम्मी के घर हम साथ ही होते। लेकिन आई डोंट नो, एक आदत बन गई है कि आई वांट टू बी बैक होम एंड वो करके, इट्स नॉट दैट आई डोंट, पेरेंट्स का नहीं, दिल चाहता है कि उनके साथ लंबा टाइम गुजरूं, सुबह 4 बजे तक भी बैठी रहूंगी, बट एक है कि अब कमिंग बैक टू योर ओन कंफर्ट जोन एंड ही इज वो देयर। हाथ पकड़ने वाला रोमांस नहीं है, आई एडमिट, वो पीडीए नहीं है, और वो रोमांटिक डिनर्स नहीं है, क्योंकि मनूस बच्चे हमेशा साथ होते हैं। नहीं, लेकिन हमने आशिर नाइल कुछ भी कर लो, मैं कहता हूँ बाहर चलें करके आशिर नाल से पूछो क्या कर रहे हैं, अबे तुम्हारा मेरा सीन नहीं है कोई बट यार? ही हाँ, डिड। तो क्यों नहीं आप कर रहे उनसे सीन? तो भैया, always- क्यों लेके always जाते हैं? आप अब बोले नहीं ना। ले गए, अभी 20th वेडिंग एनिवर्सरी जब हमारी थी हाँ, एक दफा ही होता मेड मेरा। इट अ पॉइंट। Okay, अच्छा मेरा that's ना, good. मेरे बच्चों को मैं नहीं छोड़ती। आपको बड़े पॉइंट्स मिल रहे हैं आज। हाँ, तो 2 साल मतलब मुश्किल On से camera. 3 दिन अवार्ड On camera. 3 दिन अवार्ड्स के लिए जाते थे, अम्मी के पास बच्चे छोड़े वापस आ गए, बस ऐसे वाला सीन। दुबई गए, यहाँ गए, बस लाहौर गए, ज़्यादा से ज़्यादा। मुझे नहीं, सिंस नाइल इज बीन वन, वी बीन टेकिंग देम टुगेदर ऑन वेकेशन। हम बच्चों के बगैर कोई वेकेशन नहीं एक लगाए। पॉइंट ऐड कर देता हूँ मैं मजे का। जब से मुझे मिली है ना, ये कह रही मुझे चांदनी बहुत पसंद है मूवी, रंग भरे बादल से, बहुत पसंद है इसको, बहुत सारा बोलती रहती है ठीक इसके। है। तो व्हाट आई डिड वाज कि हम अकेले कभी शायद गए नहीं, पढ़ने गए थे, उसके बाद बच्चों के साथ, नाइल 1 साल का था उस वक्त, सब वो कर रहे, खैर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, तो मैंने सरप्राइज इसको दिया कि वहाँ लेके जाता हूँ तुम्हें जहाँ चांदनी शूट हुई है, ओके स्विट्जरलैंड, और उन्हीं जगहों पे एक टूर होता है वहाँ कि यहाँ ये गाना शूट हुआ था, लम्हे वो साड़ी भी लेकर आए आप उस तरह की? तो व्हाट हैपेंड वाज, होता क्या है कि हम गए माशाल्लाह यू नो। नहीं, मुझे पहले बताया दो ना, सो ही गेव मी अ सरप्राइज इन द 20th। ठीक है, ठीक है, हाँ। तो मेरा So you had पहला no idea. मेरा पहला रिएक्शन 20 साल बाद, 20 साल 20th बाद anniversary 20 तो मेरा पहला रिएक्शन था कितने दिन का ट्रिप है इधर से? हाँ। 7 डेज। 7 दिन बच्चे छोड़ के जाना है? कहते, तुम्हारा दिमाग खराब है, तेरे बड़े सारे बच्चे हैं। मैंने कहा हाँ, लेकिन आई हैवंट लेफ्ट देम फॉर सो मेनी डेज। मेरा ख्याल ये था 2017, तो 17 में आप सोचते हैं आशिर नाइल जो है वो अपने टीन्स में थे, और मेरा हो रहा था कि 7 डेज बच्चे अकेले रहेंगे, अच्छा अम्मी के पास रहेंगे, मैं वो प्लानिंग मेरे ये नहीं कि आई एम कि मुझे लेके, बट वंस आई गॉट ऑन द प्लेन देन इट वाज लाइक और मेरा ख्याल था कि पहली दफ़ा अकेले हम इतना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो टाइम डिफरेंस और ब्रेकफास्ट पे उठे जल्दी 7 बजे सुबह ना, मैं भी उठ गया, हाँ। और मैंने समझा होगा ये कि वो चीज़ खाते हुए कहेंगे और क्या हाल है,
और ये कहेगी बस ठीक, और बातें ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन वो बहुत सारी बातें अनटैप थी, हाँ, रह गई थी। तो 7 डेज बाहर जो गुजारा हमने वो बड़ा ज़बरदस्त था। 25th एनिवर्सरी पे कोविड आ गया था, वरना फिर कुछ ऐसा करते। बट ये है कि वो भी बड़ा टाइम होता है। अभी वार्ड्स पे गए थे जो, वहाँ एक हफ्ता मिल गया, वो भी बड़ा अच्छा टाइम मिल जाता है अवे फ्रॉम द किड्स। हिंट लो, हाँ, मैं चांदनी पे अकेले जाने दो, चांदनी पे वापस आ रहा। हाँ, तो चांदनी पे। इन्होंने किया क्या, बाजी ने इन्होंने किया, बाकियों की तो बाजी है ना। इन्होंने किया ये कि उसी जगह गई जहाँ श्रीदेवी जी ने डांस किया था, और एक फ़ोन पे मुझे कहा गाना लगाओ, और दूसरे फ़ोन पे इसने कहा कि मेरी वीडियो बनाओ और मैं वो डांस करूँगी। अब इन पहाड़ों के बीच में जाके, वो है वीडियो उसके पास कहीं पड़ी हुई है, किसी को नहीं दिखाऊंगा, कुछ लोगों को वो डांस किया और मैं वो बना रहा हूँ, और देयर इज अ जैनिटर जो सफाई कर रहा है, और वो ठक ठक करते हुए कह रहा है फिर मैंने इसको कहा कि यार these Indians always come here and do the मेरे same साथ एक कर लो ये यादगार है, मुझे इतना तुम पहाड़ों में लाए हो, पीछे बर्फ, ठंड तो बहुत थी, जितनी भी बड़ी obviously हो जाए, जितनी भी हो जाए, ये अंदर इसके अंदर मेरे है अंदर बहुत बचपना बचपना है। ये वाला। और जब That's so डांस cute, सामने आ माशाल्लाह, जाए तो माशाल्लाह। मैंने इसको देखा पहली दफ़ा, इसने मुझे देखा था वहाँ गाते हुए, तो मैंने इसको देखा था मेहंदी पे डांस करते हुए। और आई एम अ बिग मेरे बहुत ये आर्टिस्टिक नीयत से कि मुझे आई लव गुड डांसर्स, बॉयज़ और गर्ल्स, बट ये कि वेरी क्लासी डांसर। बहुत कौन सा गाना था? गाना कौन सा था, जैसे इसी का होगा कोई चांदनी का, नहीं पालकी में हो गया, पालकी। हाँ, Okay, उस वेरी डांस ग्रेसफुल, उस एज में भी ना बड़ा ग्रेसफुल कर बहुत रही शौक है थी। मुझे डांस करने का, मुझे नाइल के अंदर आ गया बहुत। और ये कौन सा गाना गा रहे थे जब आपने पहली बार सुना इनको, तो याद है आपको? प्रिटी वुमन गाया था ना Oh, Pretty स्कूल Woman, में। yeah, yeah, okay. इन्होंने और खाला के घर पे मैं खुद कह देता हूँ ना कि मैं ऐसे वो कहता हूँ, मैं जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं गा रहा था इतना सैड ओल्ड गाना। और बकौल इसके मैं अच्छा नहीं गा रहा था, लेकिन आई लाइक टू थिंक मैं अच्छा गा रहा था। अच्छा नहीं, बुरा नहीं, मैंने कहा ये आपका वो नहीं था, क्योंकि एक बंदा हाँ, जो मेरा प्रिटी, फोटो नहीं हाँ, था, जो एक प्रिटी वुमन बंदा गा रहा है उसको आप जिंदगी के सफर में पियानो, बिकॉज़ ही वाज डूइंग इट फॉर द पीपल देयर, बिकॉज़ वो सारे चलो मान ली बात, बुरा गा रहा था। नहीं तो मैंने ये नहीं अब कहा जब बुरा कभी लड़ाई होती है या गुस्सा होती है, नाराज होती है, कभी गा के मनाते हैं या नहीं? नहीं भाई, नहीं क्यों? ऐसा सीन नहीं है गाने वाने का, ये तो अभी ला ला चाची लैंड। मूवी घर में चल रही है। ये when you can do that, अच्छा तो ये ज्यादा चीजें, लेकिन अगर कभी मनाना हुआ ना तो मैं कहूँगा रंग भरे बादल से तेरे नैना, आई नो फौरन वो सब भूल जाएगी इसके बाद। अच्छा ऑन वेकेशंस, बिकॉज आपके दिमाग पे 10 चीजें सवार नहीं होती, आई एम अ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन, क्योंकि ये मुझे कहते हैं कि यार मामा आप वहाँ तो ये थी, अब आपको क्या हो गया, तो मैं समझती हूँ कि आई थिंक यू नीड अ ब्रेक एवरी टाइम, सो ऑन ब्रेक्स तो आई एम कम्प्लीटली, पर मैं कहता हूँ यहाँ ऐसे क्यों नहीं हो सकते, यहाँ बस स्ट्रेस है, ये है, मैंने कोई स्ट्रेस नहीं है, माशाल्लाह अल्लाह हैज गिवन अस सो मच, और हम काम में बहुत बिजी हैं सारा वक्त, तो यहाँ ये टेंस क्यों रहना। मैं वेकेशन पे जाती है, ये सिम खरीदी और रोड पे ऐसे ऐसे करके चल रही होती है, और वो कहते हैं मामा मामा मामा, क्या कहती है आई एम हैप्पी, तो मैं कहता हूँ तो यहाँ भी तुम हैप्पी हो, उसके रोडों पे डांस ना करना, रोडों पे डांस ना करना। अब यहाँ बता, मैं रोडों पे डांस कर रही हूँ क्या लगूंगी लोग, लेकिन थोड़ा मैं कह रहा हूँ इस प्रोग्राम की तवज्जुह से कि आप थोड़ा रिलैक्स थोड़ा चिल करो। अब मैं घर पे डांस कर लूं। अभी भी आप इंटरव्यू में देख रहे होंगे कि मैं कितना रिलैक्स और चिल हूँ, और ये थोड़ी सी ज़रा परेशान है कि ये सोच ही पता है क्या होगी, अभी 6 बजे क्या सीन है और मुझे वहाँ जाना है, फिर ये है, फिर आसिफ को फोन करूँगी। I think she's enjoying I'm it. enjoying it, I think yeah, she's yeah. enjoying it. बट ऑब्वियसली मेरे आई एम अ प्लानर बेसिकली, मैं आप किसी भी आपके पास लोग आते हैं इंटरव्यूज के लिए, आई कीप एवरीथिंग प्लान्ड, और मैं वाकई थोड़ा आगे का प्लान करती हूँ। ये अभी अच्छा इंस्टेंट, मेरा थोड़ा होता है कि नहीं यार प्रॉपर प्लानिंग, बहुत इम्पल्सिव है। मुझे बताएं व्हाट इज द मोस्ट रोमांटिक थिंग या कोई सरप्राइज जो आपने इनके लिए किया हो? इन्होंने तो बता दिया, मेरे पास बहुत है स्टोरीज, अभी बहुत कुछ किया आप बताएं। मैं तो सरप्राइज किंग होती थी, मेरे तो बड़ा लग जाता था। तो बताइए ना क्या किया हुआ आपने उनके लिए? बर्थडे आपको टाइम, मैंने आपको चांस दिया, आप उतने पॉइंट्स स्कोर कर लें। इतने सरप्राइजेस दिए मुझे कि मुझे पता था कि आज मेरी बर्थडे है और इसने मुझे सरप्राइज पार्टी दी हुई है। जरा नीचे आना, वो उससे बात करनी है ड्राइवर से। हाँ मुझे पता है शाजिया नीचे 100 लोग वेट कर रहे हैं बेसमेंट में। फाइनली जब ये हो गया मैंने कहा आप सरप्राइज नहीं, पहले तो तैयार होके प्रिटेंड करते थे, मैं तो ऐसे ही बैठा होता घर में। 3-4 साल तो मैंने ये किया। नहीं बता, शुरू में आपको नहीं पता था? हमेशा पता होता नहीं, पहली वाली तो नहीं पता। फिर 5-6 बार मैंने कहा यार मुझे पता है यार, मैं आ जाता हूँ नीचे। तो ये सरप्राइज किंग है इस मामले में। बट मैंने वो हरकतें बड़ी की हैं उसी ज़माने में, 30 ईयर्स अगो मे बी। इसका मैं स्केच बनवाना था, पोर्ट्रेट हैंड स्केच ना, तो एक ही बंदा मुझे मिला जैनब मार्केट में। तो बड़े आशिक मिजाज, अभी भी है जैनब मार्केट में मैं गया, एक बंदे ने किसी ने बताया वहाँ हड़ताल थी। You went all the way Zain Market to get his sketch made. और हड़ताल हो गई वहाँ पर, तो वहाँ पर बड़ा मैसिव पुलिस वाला एक्शन हो रहा था, आंसू गैस और ये वो ढमकाना।
और मैं बैठा हुआ रोड पे मूड़े पे और वो स्केच बना रहे हैं। मैं कहा जल्दी करो पुलिस आ गई है, हंगामा हो रहा है, आंसू गैस पड़ रही है, जल्दी करो स्केच बनानी स्केच। और फिर 30 ईयर्स लेटर मैंने अभी इसकी बर्थडे पे इसको स्केच दिया एक और बनवा के। खड्डा मार्केट पे आ गए हैं ये लोग, यहाँ बनवाया तो मैंने बनाया, मैंने आके लगाई, बच्चे एंटर हुए, उन्होंने हंसना शुरू कर दिया पागलों की तरह। मैंने कहा हंस रहे क्यों तुम लोग? कह रहे मामा को कार्टून बना दिया है, ये देखो बहंगी बना दी है, एक आंख यहाँ जा रही है, एक आंख यहाँ जा रही है, ये क्या है? मैंने कहा यार नहीं कैरिकेचर नहीं था, प्रॉपर पोर्ट्रेट। सो आई टुक इट बैक, दूसरे आर्टिस्ट करवा के उनके साथ मैंने आंखें ठीक करवाई ताकि महंगी ना लगे। अब वो ऐसे गधों की तरह हंस रहे थे दोनों। शादिया ही मतलब ये तो अभी बट भी जेस्चर तो देखें ना, जेस्चर तो देखें। नहीं इस मामले में इन अ लाउंज देयर इज लाइक अ लाइफ साइज पोर्ट्रेट ऑफ हर वेयरिंग अ साड़ी, वो भी किसी प्रीमियर सी फोटो मैंने करवाई थी वो। सो मेरा ये रहता है जरा पर्सनलाइज, नॉट अबाउट मनी। हाँ, ही इज वेरी, मैंने बताया अभी भी ही इज द रोमांटिक पर्सन। और इस चीज़ों में देने में जो ये चीज़ है, ये एफर्ट्स जो है ना, मतलब ऑल ईयर राउंड नहीं, लेकिन चलो ओकेजन्स पे ये है कि ही थिंक्स ऑफ समथिंग एंड एक्चुअली मेक्स यू हैप्पी। बर्थडे पे ये जैसे अभी इस दफ़ा वो भी दिया, उससे 2 साल पहले। आई एम नॉट गिफ्ट वाला बंदा, मुझे नहीं चाहिए कुछ। मुझे तो आप डायलॉग्स में या मतलब कुछ एक्सप्रेसिव है, बोलने में कुछ बताती हैं आप? मतलब नहीं, मुझे ये भी नहीं, कुछ भी नहीं। आप तो हम पेंट कर रहे हैं शादियों का एज वेरी वेरी अनरोमांटिक। अब तुम अपने मुझे खुद बता दो यार कि मैं ऐसी नहीं हूँ जैसे। शादी हम आपको बार-बार मौका मैंने कहा था ना इतना ज्यादा नहीं, बट मेरी जो रोमांटिक वो है वो doesn't have to come out। बता रहा हूँ, चांदनी पे डांस करती है पहाड़ों के बीच में जाके। अभी हम लोग स्कर्दू गए थे, यासिर इकरा, हम लोग शहजाद है ना, वहाँ बड़ा मजा आया। थोड़ा सा बच्चे भी थे साथ, बट थोड़ा सा वही फील वापस आई इन द माउंटेन्स एंड यू नो विदाउट केयर, विदाउट स्ट्रेस के अभी ड्रामे के पैसे आने हैं और एक्टर्स की फोन आया, जरा वहाँ मैं अच्छा एक्चुअली स्विच ऑफ कर देती हूँ। यू हैव टू स्विच ऑफ एट टाइम्स। तो वहाँ पे जब स्विच ऑफ होता है ऑब्वियसली है। और जहाँ तक आई थिंक रोमांटिक, दो लोग रोमांटिक नहीं हो सकते एक रिलेशनशिप में। वन ऑलवेज टेक्स ओवर। पूरी दुनिया में होते हैं, वन ऑलवेज टेक्स ओवर। बट आई मीन टू से इज कि पॉसिबल ही नहीं है। जिस लेवल पे वजात है यू नो, तो आई एम, इफ ही इज हियर आई एम हियर। इतना भी नहीं कि मैं बिल्कुल नहीं हूँ, आई एम हियर। मेरे अलग जेस्चर्स हैं, मेरी अलग चीजें हैं। शादी अब आपको पता है ना आपने क्या करना है? क्या करना? अब आपने ट्रिप प्लान करना है इनके लिए। हाँ, और आप लेके जाएं और ये मैसेज कीजिएगा, मुझे बताइएगा, फिर हम ट्रिप के बाद एक और प्रोग्राम करेंगे। उस ट्रिप पे क्या हुआ? उस ट्रिप पे कौन सा भाई चांदनी वाले में तो आई हैड टू बेग हिम, आई सेड प्लीज कम इन द वीडियो विद मी, मुझे 2 स्टेप्स कर दो। लेकिन वीडियो कौन बनाएगा? तो वो जैनिटर जो था उसको हमने कैमरा पकड़ाया और जैनिटर की सिर्फ शक्ल देखने वाली है और वो वीडियो बेचारा बना रहा है। या कोई पूरे ट्रेन स्टेशन में कोई भी नहीं है, मेयर बजाते हैं। आई पुल्ड हिम, कि वो वीडियो भी है कि आई मेड हिम डांस विद। मैंने भी 1-2 ठुमके मारी दी कि चलो शादी रोमांटिक हो रही है तो कर लेते हैं, वरना आई डोंट डांस। रोमांटिक मोमेंट्स हैं, मतलब में कोई ये नहीं है कि आई हैव टू मैं कोई गिफ्ट ले आऊं या कोई चीज़ कर लूं। आई थिंक वो एक अलग चीज़ है ना। मुझे शौक है कोई मुझे चीज़ें गिफ्ट करे। मुझे ये होता है कि बाद एक हमारा छोटा सा जो है प्यार मोहब्बत रहे, बस। आई थिंक ये जेस्चर्स रहे अगर, तो आपको ये जो आपको उठा के लेके जाती थी ना रोज सुबह, हाँ, यही इनका रोमांस, ये रोमांस था। देखिए ना, ओनली अल्लाह सबको ऐसा रोमांस दे। भाई थैंक्स टू हर नाउ यू कैन ऑलवेज आशिर पे बात करते हैं। मैं तो तुम्हारी हर फंक्शन पे होता था, ये बताइए आप कह सकते हैं या नहीं कह सकते? थैंक्स टू हर। और वो आप सो भी रहे हो तो मुझे लगता है कि मैं रोमांस नहीं, बट इसकी तरफ से वार्मथ बहुत ज्यादा है। बहुत मैसिव वार्मथ है जो है ना हर चीज में। माशाल्लाह माशाल्लाह। वही मैं कह रही हूँ ना, 2 अलग वी आर ऑन डिफरेंट वो, मतलब मैं हाँ। और मुझे लगता है लड़कों को ज्यादा रोमांटिक होना चाहिए। नाइस। नहीं, आज तो वजाहत में बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें बताई हैं। आई एम होपिंग ऑल द गाइज हु आर लिसनिंग दे कैन पिक अप सम टिप्स फ्रॉम यू। मैंने कहा था ना सब बोल देंगे जब एक दफा शुरू होगा। वो तो अच्छी बात है, तो अच्छा लोगों को पता चले। अच्छा, दूसरी चीज़ ये होती है कि जो हमें पर्सनली जानते हैं उनको पता है हमारी रिलेशनशिप क्या। उनके सामने हमारे जो बहुत क्लोज है ना, शहजाद शेख है, यासिर है, इकरा है, उमर मुख्तार, सब उनको हमारा पता है रिलेशनशिप। या भी 1 मिनट में टे फिर उसके बाद ये करके, तो वो भी एंजॉय करते हैं हमारे साथ, मस्ती मजाक चलता रहता है। ऑब्वियसली जो थोड़ा सा फार लाने हैं उनको एक डिफरेंट हमारे बारे में पता चलता है। बट ये कि हम लोगों की दोनों की रिलेशनशिप में आई वुड से कि हस्बैंड वाइफ वाला वो नहीं है, वे फ्रेंड्स, यू नो, एंड वी आर लाइक बेस्ट फ्रेंड्स। दैट इफ आई हैव एनीथिंग इवन रिलेटिंग माय फैमिली के, होता है ना लड़कियां कहीं अपने घर की बात नहीं करें, आई डिस्कस एवरीथिंग विद हिम। ओके, एंड सेम इज विद हिम। सो हमसे कुछ चीज़ें हिडन नहीं है। मेरे दिल में क्या है इसको पता है, इसके दिल में क्या मुझे पता है। दिस मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस कि यू नो यू हैव समवन टू टॉक टू। वरना लड़कियों की बेस्ट फ्रेंड्स होती हैं, लड़के किसी और से बात करते हैं। हम आपस में ही जो भी होता है ना वी डिस्कस इट। एंड नाउ विद द बॉयज़ ऑल्सो, बच्चों के साथ भी मेरी आशिनाल के साथ ऐसी रिलेशनशिप है कि अगर मुझे वजात की भी कोई बात करनी है
जाके निकाल के बाहर आ जाती हूँ एंड देन दे नो ओके मामा लीव इट वी विल हैंडल इट। अच्छा, इंडस्ट्री में हम कपल्स को देखते हैं तो सैडली हमें बहुत सी रिलेशनशिप्स ब्रेक होते हुए नज़र आती हैं या थोड़ा सा इशू नज़र आता है, क्योंकि आप दोनों इस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। आपको क्या लगता है, क्या आप बोलेंगे रीजंस या क्या चीज़ें आप बोलेंगे कि ना की जाएं या कुछ केयरफुल हो जाएं तो शायद ये कम नज़र आए, रिलेशनशिप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चल पड़े? जो साथ नज़र आते हैं ना आपको हर जगह, उनमें ये इशूज़ नहीं है। ओके। यूजुअली मेरा आई वुड जस्ट अज्यूम, मुझे तो पर्सनली पता लोगों का, बट स्पेंडिंग टू मच टाइम आउट ऑफ द हाउस, शूट है मेरे, ट्रैवल है, 5-5 महीने का सीरियल होता है, आपको पता है आजकल अप नॉर्थ भी कर रहे हैं ये वो, तो नॉट बीइंग अराउंड माइट बी वन थिंग। और फिर ये शक वाली बात जो आपने शुरू में की थी कि पता नहीं क्या कर रहा है और क्या हो रहा है, इससे फ़र्क पड़ता है। एनवीसी कपल्स अराउंड अस, निदा यासिर हमेशा साथ होते हैं, और ऐसे बहुत लोग हैं, नुमान भाई और उनकी बीवी साथ नज़र आती हैं हमेशा, फैसल साथ नज़र आते हैं, बेरोज़ अंकल पता नहीं कब ज़माने से। तो इनमें मुझे नहीं कभी सुना भी नहीं, और अल्लाह ऐसे ही रखे उनका आगे रिश्ता मजबूत रखे। पर मुझे लगता है कि बीइंग एब्सेंट फिजिकली एंड ऑल्सो यू नो फ्रॉम योर लाइफ, उससे फिर इट गिव्स जन्म टू शैतानी आइडियाज़। ये कुछ ना कुछ तो हो रहा है, ये रोज़ 4 बजे आना, ये वो होना, ये फिर इससे कॉन्फ्लिक्ट शुरू होते हैं। दूसरा वो वाली बात जो आपने की थी जेलसी वाली, कि उसका करियर आगे निकल गया, वो बहुत मशहूर हो गया, बीवी हो जाए मियाँ हो जाए, जो एक हो जाए अगर तो ये एक बहुत मेजर इशू है। कोई रिसेंट मैंने अब दिमाग में लगा रहा हूँ तो मुझे दिमाग में आ रहा है कि कुछ ऐसा है कि नहीं, वो, हम नाम नहीं लेंगे, हम तो जनरली बात कर रहे हैं। द रीजन आई आस्क्ड वाज बिकॉज आप लोग इधर मेरा ये ख्याल है पर्सनली बिलोंग करते हैं, आप लोग बहुत सी चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं, खुद आप लोग इस स्टेज से गुजरे हुए हैं तो आप लोगों को पता होगा क्या बेहतर है, तो उसको साथ रहना ना, मैं अब बता रहा था, बीइंग अ गाय, शाजिया अकेली चले जाए बहुत ज़्यादा है, मैं अकेला चले जाऊँ बहुत ज़्यादा, तो डिस्कनेक्ट हो गया ना एक रिलेशनशिप में, कि भाई आप पिछले 5 महीने कहाँ हैं, ठीक है शूट है, काम है, आई अंडरस्टैंड के काम है, बट ऐसा, अब मैं जियो में होता था, उनका चैनल हेड करता था, तो एक दूसरी वर्ल्ड थी वो, बड़ी एक सिस्टमेटिक के इतने बजे मीटिंग ये वो करके, और कभी लेट नाइट्स हो रही है, 3 बज रहा है, कभी ये हो रहा है सारा, बट शी यूज्ड टू कम टू द ऑफिस, ये आ जाती थी, कभी बच्चे आ गए लंच कर रहे हैं साथ, कि वो चीज़ वेरी इन्वॉल्व थ्रू आउट। जब ये काम में नहीं भी आई थी तो वी मेड श्योर एंड शी मेड श्योर कि यू नो वी आर ऑलवेज डूइंग स्टफ टुगेदर। और ट्रैवल भी साथ ही है, मैं 1-2 दफ़ा जो अकेले गया हूँ, कुछ ना कुछ गलत हो गया और ये कहती है मुझे लेके ना जाओ, और देखो यही होगा। दोनों दफ़ा फ्लाइट मिस हुई, 24 घंटे में एयरपोर्ट पे ख्वार हुआ बैठ के, फिर कभी बीमार हो जाए, कभी क्या हो जाए, तो ये कहती है देखो, मैंने कहा तुम ठीक ही कह रही हो कि नहीं अब अकेले जाना चाहिए, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती थी। तो ये है कि आई थिंक माई थिंग वुड बी, माई अजम्पशन वुड बी कि शायद ये वजह हो, बाकी फिर मल्टीपल इश्यूज इतने ज़्यादा, और फिर जो किस्मत में लिखा है वो तो होना होता है। भी होता है, फिर स्पेस के इश्यूज भी होते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा वो होता है टू मच इन्वॉल्व, मतलब थोड़ा सा स्पेस भी देना ज़रूरी होता है। सर पे सवार हो तो ऑब्वियसली वहाँ पे भी आपके प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। अब जैसे घर पे हम ऑब्वियसली टुगेदर एट वर्क, वी टुगेदर एट द हाउस, तो हम घर में भी थोड़ा एक दूसरे को स्पेस देते हैं, मतलब ही इज इन द रूम, मैंने अपना बाहर लाउंज किया। हाँ, ऐसे हमने अड्डा बनाया हुआ है। हाँ, मतलब ये नहीं कि मेरे कमरे में, अगर काम पे भी सारा दिन साथ रहे, कमरे में आके मैं चढ़ के बैठ के फिर भी चुन तो व्हाट वी डू इज व्हेन वी कम बैक फ्रॉम वर्क, आई हैव सिट इन द लाउंज, आई हैव माय टीवी, माय लैपटॉप, एवरीथिंग, ही हैज इट सेट अप इन द रूम, सो वी टेक एन आवर 2 आवर, चाहे फोन पे बात हो रही होती है, मैसेजेस पे भी बात होती है, कमरे से मुझे बाहर मैसेज कर रहा होता है, उठ के कौन जाए, मैं भी कहती हूँ कौन जाए, आवाज़ लगा के बात होगी। बट थोड़ा ये होता है कि अपनी यू नो स्पेस में आके अपना, ही वॉचेस समथिंग एल्स, आई वॉच समथिंग एल्स, तो वो हम एक दूसरे को वहाँ पे भी स्पेस थोड़ा देते हैं कि यार थोड़ा सा, तो ये बैलेंस बहुत ज़रूरी है। आई फील कि दोनों चीज़ें, बहुत ज़्यादा होना और बहुत कम होना, दोनों थिंग, तो बैलेंस, यूजली बैलेंस आउट हो जाता है सारा। आप लोगों ने एक वर्ड बहुत यूज़ किया, पेशेंस का, दोनों ने। हमारी जो अभी जो जनरेशन से पिछली 2 जेन जी जिसको हम बोलते हैं, उससे पहली 2 जो पीछे की जनरेशन है, आप मतलब उधर कपल्स काफ़ी सर्वाइव किए, राइट, हम लोगों को नज़र आता है या था। आप लोग क्या कहेंगे कि क्या चीज़, क्या मिस्टेक हुई वहाँ पे कि जो अब जेन जी आ रही है या जो नई जनरेशन आ रही है, आज के 20 साल के जो लड़के लड़कियाँ हैं, उनमें कमिटमेंट इश्यूज़ हैं, उन्हें कमिटमेंट से डर लगता है, उनको शादी के यू नो इंस्टीट्यूशन पे इतना बिलीफ नहीं रहा है, दे आर नॉट दैट बॉदर्ड कि हाँ शादी हो, वो बहुत सी दूसरी आइडियाज़ पे भी रह रहे हैं, आई थिंक आइडियाज़ के साथ भी दे आर ओके। तो ये क्या चीज़ गिरी जिसकी वजह से ये हम फेस कर रहे हैं? मुझे तो लगता है टू मच एक्सपोजर। ओके, हमारे टाइम पे ना इतने मोबाइल फ़ोन्स थे, ना सोशल मीडिया था, ना नेटफ्लिक्स की सीरीज़ थी, ना इस किस्म की चीज़ें। तो एक्सपोजर ने ऐसे कैसे किया? मतलब देखें ना आप, यू गेट टू सी एवरीथिंग, यू आर एब्जॉर्बिंग अ लॉट वेरी अर्ली। ओके, तुमने कहा था तुम बीमार हो,
लेकिन तुम वहाँ पर पहुंची भी थी जो भी तुमने इंस्टाग्राम स्टोरीज पे देख लिया, सब पता चल गया। मतलब झूठ अब पकड़ा जाए तो आप कह रहे हैं ये मसला है, झूठ नहीं पकड़ा जाना चाहिए। देखिए ना आप सब कुछ इज एक्सपोज, आप बच ही नहीं सकते। आप कह दें कि यार मेरा 2 दिन ना बड़ा टफ शूट है ये और वो, लेकिन आप फिर कहीं पहुंचे हुए हैं। इन टर्म्स ऑफ उनकी आइज से देखें जिनको जो रिलेशनशिप में है इस वक्त, या नया नया अभी इतना पक्का नहीं हुआ, दिस इज अ डील ब्रेकर आई वुड गेस। कि आप पकड़े गए कि आपने तो कहा था कि ये नहीं है वो नहीं है, तो टू मच एक्सपोजर वाली बात आई एग्री विद हर कि ज़रूरत से ज़्यादा डाउन साइड ऑफ और यंग, मतलब ये मैंने मीडिया स्टडीज़ एक्चुअली पढ़ाया है बच्चों को, तो मैंने ये कोर्स में ये डाला होता है कि ऑब्वियसली देयर गुड पॉइंट्स ऑफ इट, कि एक गूगल के आप टिक पे हम जाते थे लाइब्रेरी, किताबें खोलते थे, रिसर्च करते थे, बच्चे ये टिक करते हैं आपके सामने हर चीज़ आ जाती है। नोइंग टू मच अर्लियर, हमें अपनी एज के हिसाब से, अपने टाइमों के हिसाब से हर चीज़ का पता चला, आपने समझा उसको किया। यहाँ बहुत ज़्यादा आ रहा है, इनटेक बहुत ज़्यादा हर चीज़ की। आपने वो मूवी देखी खो गए हम कहाँ? मुझे लगता है इतना अच्छा उन्होंने मिरर किया इस इशू को। आप सोचे जो बच्चे बड़े इस पे हो रहे हैं कि यार इस पे इतनी एंगेजमेंट नहीं आई, आई विल टेक दिस डाउन, ठीक है, मैं ये पिक्चर निकाल दी, अब मैं कोई नई चीज़ करूँगा जिसमें एंगेजमेंट अच्छी है। अगर आपकी लाइफ का ड्राइविंग फोर्स ये है तो आप सोचे आई एम हैप्पी माय किड्स हैव गॉटन आउट ऑफ इट। इतना ज़्यादा थे भी नहीं, लेकिन हर बच्चों की तरह जाते हैं। तो जैसे आप 20 के हैं, 21 के हैं और रिलेशनशिप साथ में है, बट योर ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड योर डे इसके आज क्या चीज़ अपलोड करनी है, और ये वाकई बहुत ज़्यादा है। आप अगर सोचें, और फिर हमारी ब्रेक्स होती हैं जब शूट करते हुए, तो वो पहली चीज़ फ़ोन पे जा, बल्कि दूसरे का शॉट बन रहा है तो फ़ोन इनका हाथ में, और ये देख रहे हैं कि कल वाली पोस्ट एंगेजमेंट ये वो इनसाइट्स लिमकाना। तो मैं ये कहता हूँ इस वक्त ना अब फ़ोन छीन लूँगा मैं, क्योंकि इस वक्त यू हैव टू बी इन द सीन, और जाहिर है एक डिस्ट्रैक्शन है कि यार ये हो रहा है। तो अगर आपका ज़िंदगी इसके अराउंड और है, वाकई बहुत लोगों की है, तो आप क्या एक दूसरे के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे? जो कपल्स की आपने बात की, वो क्या एक दूसरे की कंफर्ट स्पेस देखेंगे या ये वो करेंगे, जब आपका दिमाग ही एवरी 5 मिनट्स इस पर लगा हुआ है कि ये मज़ा नहीं आया, ये वो नहीं हुआ, एंड देन आपका पेज, इनका पेज, उसका पेज, वो उसके बारे में क्या कह रहा है, तो इमरान अशरफ का क्या चल रहा है, तो फिरोज़ खान की लाइफ में क्या जा रहा है, अब क्या हो रहा है। तो आपने हमें भी कसूरवार ठहरा दिया। मतलब हम सब उसमें शामिल हैं, ये अच्छा है, हम सब शामिल हैं। मैं खुद करता हूँ। I would say simply our was organic times, हम ऑर्गेनिकली जो छोटी छोटी चीज़ें अभी भी हो सकता है इफ यू लिमिट, अगर हम करें। हाँ वाकई एक ऑर्गेनिक चीज़ थी हमें, यू नो, बस टेलीफोन पे रात को बात करना, कोई वो नहीं है, यू नो, के फट वो करके। अब 24 घंटे बच्चे फोन पे थे, मतलब बात करते हुए भी मुझे होता है यार बात कर रही हूँ, फोन रख दो, मतलब इतना ज़्यादा बच्चों के अंदर ये आ गया है। मुझे कहा कि आई हैव लिमिटेड माय टाइम ऑन द फोन। कोई ऐसा उसने कहा कि मैं 4 घंटे से ज़्यादा यूज़ नहीं करती। मैंने कहा तुम्हारे लिए तो बहुत अच्छा, लेकिन हमारे लिए अच्छा नहीं है। जवाब क्योंकि वी ट्राइंग टू गेट इन टच। तो बट ये एक इट्स नॉट द वर्स्ट आइडिया इन द वर्ल्ड कि आप लिमिट कर लें, या आप देखें व्हाट्सएप चेक किए, किसी का आप जवाब देना होता है, बस स्पेंडिंग आवर्स एंड आवर्स ऑन इंस्टाग्राम और टिकटॉक, ये और वो। रिलेशनशिप को कब टाइम देंगे आप? आई एम नॉट सेइंग इट्स रॉन्ग, आई एम जस्ट सेइंग इट्स माय ओपिनियन। मुझे ये लगता है, लग तो सकता है ना। मैंने तो इस चीज़ को एंडोर्स भी अपनी जो मैंने कोर्स बनाया था मीडिया स्टडीज़ का, इसमें मैंने ये सोशल मीडिया और ये चीज़ों का डाला था, और बच्चों को मैंने ये बात समझाई थी कि ये बहुत ज़्यादा है। यू नो, जैसे हम कहते हैं कि आप कोर्स किताबें होती है ना, 7 में आप ये पढ़ाते हो, 8 में आप ये पढ़ाते हो। अगर एक 7 साल के बच्चे को क्लास 10 का कोर्स आप दे दो, वो इट्स टू हैवी ऑन देम, एंड इट्स हैपनिंग बिकॉज एवरीबडी इज डूइंग इट एंड दे वांट टू डू इट। तो वो आई जस्ट फील कि वो चीज़ बहुत ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से अब ये चीज़ें इतना है नहीं, मैटर नहीं कर रही लोगों को, और वो लगता है हाँ इट्स इजी। फवाद ने कुछ कहा रिसेंट रिव्यू में कि मैं सिर्फ काम के लिए यूज़ करता हूँ। हाँ। मेरी मूवी आ रही है, आई पोस्ट अ ट्रेलर, बट मैं रोज़ क्यों द नीड के मेरे इतने फॉलोअर्स बढ़ जाएं, या काम मिलेगा या वो होगा। एंड आई अंडरस्टैंड सोर्स ऑफ रेवेन्यू एज वेल। आपकी एंगेजमेंट बढ़ेगी तो आपको स्पॉन्सर्स मिलेंगे, एंडोर्समेंट्स मिलेंगे, आई अंडरस्टैंड दैट, बट डू नॉट लेट इट रूल योर डे एंड योर लाइफ। तो मेरा ख्याल है इसके ऊपर, बाकी अगेन टू ईच इज ओन, ज़्यादा भाषण नहीं देना चाहिए। अब डाइवोर्सेस की जिस तरह रेट बढ़ रहे हैं, आपको लगता है कि हम लोग ओके हो गए एक्सेप्टिंग? आप पहले ही इस चीज़ को बंदे को मेरे ख्याल से सोच समझ के करना चाहिए। ये इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं है। आई थिंक शादी करना कैसे एज अ गैम्बल, जैसे बजाते हैं कि हमारा तुक्का लग गया। वी नो यंग कपल्स जो हमारे टाइम के थे, उनकी नहीं बनी है, वो नॉट टुगेदर। मिजरेबल रहने से बेहतर अलग हो जाए, वो बेहतर है कि मिजरेबल आप हो रहे हैं आप वाकई, क्योंकि बच्चों पे जो असर पड़ता है अगर आपकी अपनी है, आई थिंक अमेकेबली और तमीज़ से अलग हो जाना चाहिए। बट वही वाली बात है कि इस चीज़ को आप पहले ही इतना केयरफुल होके करो और समझ के करो कि आपको इस पॉइंट तक पहुंचना ही ना पड़े।
तुक्के बहुत कम लगते हैं, you see, तो it's a very important decision of your life, it can make or break you. तो I think कि इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए. Bashir is 21, रशाद की शादी हो गई थी 21 में, but I think we'll need to give them time and take it, learn and then get to a point जब हमें लगेगा कि हाँ यार ये समझदारी का फैसला है, तो उससे पहले कुछ भी होगा we will stop him because we also don't want कि ये चीज़ इस तरफ जाए. तो बहुत इसमें भी आपको ना देख के करना चाहिए सब कुछ. Being पेरेंट्स ऑफ सन्स, आप लोगों को आसपास क्या नज़र आता है सोसाइटी में? जैसे हम ये बोल रहे हैं कि डाइवोर्स की रेशियो बढ़ गई है, एक्सेप्टेंस भी ज़्यादा हो गई है. अब उस तरह से मुझे लगता है शायद इतना बड़ा टैबू नहीं है. नहीं बनी तो क्या हुआ, कोई बात अब वो नहीं है कि हो यू नो टैबू तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल में. वैसे अमेरिका मिजरेबल होने से बेहतर अलग हो जाए, फाइंड न्यू पीपल, या इफ़ यू चूज टू स्टे अलोन, वो मसला नहीं. मैं तो रीज़न की तरफ जा रहा था कि ये ईगोज एंड स्टेइंग अवे फ्रॉम द होम एंड डिस्कनेक्ट, ये रीजंस हो सकते हैं इसके. बट वर्ल्ड वाइड बढ़ रही, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं. ये जो रेट है, आई डोंट नो इस पे क्या आर्ग्यू किया जाए, बट टू ईच इज ओन वाला ही सीन है कि भाई नहीं बर्दाश्त हो रहे एक दूसरे तो चले जाओ. लेकिन इसके साथ साथ क्या हम जहाँ ये चीज़ें एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप लोगों को लग रहा है अपने आसपास एंड जनरली आप देख रहे हैं, क्या एक्सेप्टेंस ये भी बढ़ रही है कि एक लड़की जो डाइवोर्सी हो उसको एज अ बहू एक्सेप्ट किया जाए, या एक लड़की जिसके बेवा हो या डाइवोर्स हो और उसके साथ बच्चा भी हो उसको एक्सेप्ट कर लें, या अगर लड़का लड़की में उम्र का फ़र्क ज़्यादा है, लड़की बड़ी है, तो ये चीज़ों की एक्सेप्टेंस भी हो रही है? क्या ऐसी रिलेशनशिप्स आर ओके नाउ? आप लोगों को लग रहा है, ये देख रहे हैं आप लोग आसपास? आई वुड से कि देखें अल्लाह के ये हैं, हमारे हजूर ने भी बेवा से भी शादी की, अपनी बड़ी उम्र की भी की, तो ये तो है हमारे इस्लाम में है ये चीज़. एंड बीइंग अ मुस्लिम ऑब्वियसली हमारी ये लोगों की एक्सेप्टेंस का मुझे नहीं पता, लेकिन अगर ये चीज़ कभी आसपास हो या देखने को, और अगर ये हो रही होती है तो इसका मतलब है इट्स गॉड्स विल बेसिकली. तो आपको फिर ऑब्वियसली आप नोबडी कैन गो अगेंस्ट गॉड्स विल. तो अगर ये चीज़ होनी है और अल्लाह ने ये लिखी हुई है आपकी उसमें, तो फिर तो ये होगी. अब आप जितना उसमें भी वावेला मचा रहे नहीं है ये वो है, बट वॉट एवर हैज़ टू हैपन. ऑब्वियसली हमारे अब विद टाइम्स लोगों को अब समझ आती जा रही है हर चीज़, इस वजह से डिवोर्स भी सेलिब्रेट हो रही है, ये चीज़ें भी सेलिब्रेट हो रही हैं और सारा कुछ करके. तो विद टाइम अब लोग पढ़े लिखे भी हो गए हैं, लोगों को एक्सपोजर भी बहुत मिल गया है, तो इतने ज़्यादा ये और करें ज़रूर सेलिब्रेट जिनने करनी है. इट्स नॉट माई प्लेस टू से एनीथिंग. मैं वो बता रहा था कि भाई जिसकी जो मर्जी वो करे. हम कौन होते हैं बोलने वाले कि ये सही है गलत? हम अपना ज़रूर बता सकते हैं कि हम ऐसे करते हैं चीज़ें. अब वो सही है गलत है, सूट्स अस, ये वाला चक्कर. बाकी जिसको जो आता ही समझ आए. पेरेंट्स आर मोर एक्सेप्टिंग ऑफ such choices by their sons and you know. इन समरी ये है कंजर्वेटिव और मैं हूँ लिबरल. नहीं कंजर्वेटिव में नहीं कहूँगी, लग रही है कंजर्वेटिव में नहीं कहूँगी. मामलों में ना ये थोड़ी इतना खूबसूरत पॉइंट ऑफ व्यू बताया कि ये तो अल्लाह की दी हुई चीज़ है, ये किस्मत का है. अब माँ बाप मैं एक्सेप्ट किस्मत करें. में बहुत बिलीव करती हूँ मैं, और मैं अपने बच्चों के लिए भी जो दुआ भी करती हूँ या अपने घर के लिए भी कि हमारे हक में बेहतरी जो भी. नीचे कमेंट्स आने शुरू हो गए. क्या कि दुपट्टा नहीं पहना हुआ? फिल्में बनाती हैं आप हैं ज़्यादा नहीं, हमें झाड़े नहीं, इसमें झाड़ने का तो मैं किसी को कोई नहीं झाड़ रही. मेरा अगला सवाल इसी से कनेक्टेड है. हाँ, यूजुअली लोग बिलीव करते हैं कि जो फिल्म इंडस्ट्री से या ड्रामा इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग हैं उनका अल्लाह से इतना ताल्लुक़ नहीं होता या रिलीजन की तरफ इतनी इंक्लिनेशन नहीं होती. मैं आप लोगों की बातें सुन रही थी टीवी पे, एक दो जगह मैंने सुना आप लोगों का. मुझे दो चीज़ें बड़ी स्ट्राइक की एंड मेरा कोई इरादा नहीं था उसे जाने का, लेकिन वो आपने एक अपना यही किस्सा सुनाते हुए किस तरह आप लोग मिले और फिर आप लोग शादी के फ़ौरन बाद बाहर चले गए पढ़ने. तो आपने एक जुमला कहा, वजाहत की, आपने कहा कि बहुत जल्दी हम चले गए, मैं इसको साथ ले गया और अच्छा ये हुआ कि मैं और बहुत गुनाहों से बच गया. आई वाज लाइक ओह इंटरेस्टिंग यू नो. एंड देन यू सेड अनदर लाइन, यू सेड कि आशिर के बारे में आपने कुछ बताया कि हम उसको बहुत छोटी उम्र से पे करते हैं और अच्छा है कि बच्चों को रियलाइज़ हो कि उनको भी इसका अजर मिलता है. मुझे लगता है ये जो फ्रेजेस होती हैं ना, ये आपकी रियलिटी को जब आप बात कर रहे होते हैं वो दिखाती हैं, वो बताती हैं, चाहे आप कुछ भी कहें या लोग आपके बारे में जो भी समझें. तो आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो इतनी अजम्पशन होती है शोबिज़ के बारे में लोगों की कि कुछ भी कनेक्शन नहीं है? देखिए ज़्यादा एडवर्टाइज नहीं करूँगा, हम नमाज नहीं मिस करते दोनों एक भी, और इन एडिशन जो और हो सकता है वो करते हैं. तो ताल्लुक़ तो मुझे लगता है बहुत स्ट्रॉन्ग है, जैसे भी लगते हैं हम. हाँ. या एक सुनने में आता है कि हमारे यहाँ बड़ी पार्टीज़ होती हैं शोबिज़ में, और ओके होती हैं, बट ये अलग एक पर्सनल चीज़ है बहुत मेरे ख्याल में. और हाँ है, आप सच कह रही हैं, सही है, ऐसा ही है.
जो आपने कहा कि कोई कीवर्ड्स होते हैं उससे यू गिव इट अवे कि ऐसा है, और इसका तो बहुत ज़्यादा है। और मेरा भी काफ़ी, क्योंकि हमने ना हज भी किया है और 2 दफ़ा उम्रे भी किए हैं, तो वहाँ जाके जो एक कनेक्शन बना है वो एक बड़ा पर्सनल है, और इससे पहले इसके बारे में बात नहीं की कभी हमने। और मैं जानबूझ के पब्लिकली नहीं करती हूँ कि हमें पता है हमारी वो अभी इस पे आ जाएगा कि अच्छा इस्लाम की बात करिए, दुपट्टा नहीं पहना। मैं समझती हूँ आपका अल्लाह के साथ कनेक्शन होता है। If you're comfortable, we'll continue. Otherwise, we नहीं, it's fine. तो मतलब फर्क हमें बहुत पड़ी है पहले भी। हमें मुझे फर्क नहीं पड़ेगा कि अगर कोई अच्छा रहने दो कि ये पहना हुआ था पार्टी पे थी फलाना था, या हर बंदे का अपना है, हर बंदे ने अपनी कब्र में जाना है। मेरा अल्लाह के साथ क्या रिलेशनशिप है, वजाद का अल्लाह के साथ क्या रिलेशनशिप है, बट हम अपनी ड्यूटीज़ पूरी कर रहे हैं, हम कोशिश करते हैं ट्राई टू बी बेटर मुस्लिम इन वॉट एवर वे। इट डजंट हैव टू बी अटायर, इट कैन बी इन अदर वेज। सिर्फ यही नहीं है कि भी कपड़े क्या पहने हुए या क्या है, हर चीज़ से हमारा अपना कनेक्शन है। वी डोंट हैव टू, अगर आपको हमारे वर्ड से लगा तो येस, इंटरनली हम दोनों के थोड़े से इस मामले में बिलीव स्ट्रॉन्ग हैं कि नमाज और सब चीज़ें हैं। आई ट्राई टू पुट इट इन माई किड्स ऑल्सो कि घर में मैं ये एक थोड़ा माहौल रखती हूँ कि नमाज की अगर अजान है तो बच्चों को भी बोलती हूँ बेटा नमाज पढ़ो, जितना मैं कर सकती हूँ, बाकी आगे उनकी अपनी ज़िंदगी उन्होंने अपना करना है। बट येस, ये परसेप्शन है, हाँ बिल्कुल आप सही कह रही हैं। एक्ट्रेसेस के बारे में भी है, एक्टर्स लड़कों को शायद नहीं कहते हैं, हम उनको नमाज पढ़ते हुए सेट्स पे देख लेते हैं। माशाल्लाह अभी हमारे सेट पे लड़कियां भी बहुत मैंने देखी हैं, नहीं अभी हमारे सेट पे दगाबाज दिल पे अजान होती थी, एंड ईच एंड एवरी एक्टर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ऑन सेट यूज्ड टू प्रे। बरकतें होती हैं बहुत ज़्यादा, आई फील काम में भी बरकत होती है, वैसे भी होती है। तो ये चीज़ तो एक हमारे पे फ़र्ज़ है, ये तो हमने जो फोटोग्राफर आए हुए थे जिन्हें टाइटल शूट किया है, अजान भी उन्होंने कैमरा नीचे रख दिया, उन्होंने कहा अजान के दौरान नहीं, जितनी भी लेट हो रहा है जो हो रहा है 5 मिनट है, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। और ये बड़ा गलत परसेप्शन है लोगों को, हम इंडस्ट्री के लोगों के बारे में, बिकॉज ये चीज़ हम पोर्ट्रे नहीं करते। हम नमाज पढ़ते हुए अपनी वीडियोस नहीं लगाते, हाँ हम पार्टियों की लगाते हैं, लेकिन हम बिकॉज दैट इज आवर पर्सनल थिंग ना, वी डोंट वांट टू शो इट टू द पीपल कि देखो मैंने आज फजर भी पढ़ी है, देखो मैंने, वो मेरे और मेरे अल्लाह के बीच में मतलब जो भी थोड़ा बहुत लगता है लोगों को, लगता तो यही है ना कि हाँ भाई आप, बट दैट डज नॉट मीन दैट वी डिस्कनेक्टेड फ्रॉम अल्लाह या वी डोंट हैव थिंग। वो एक हमारा पर्सनल एंड वी डोंट नीड टू शोकेस इट आउट दैट, तो वो हर बंदे का अपना है। सो इस पूरे प्रोग्राम का मकसद भी मेरा मकसद ये होता है कि एक तो ऑफ कोर्स इंडस्ट्री के बारे में पॉजिटिविटी दिखाएं, लोगों को बताएं कि हर इंसान वो किसी भी पोजीशन में उसकी डिफरेंट पर्सनालिटी के हिस्से होते हैं, ताकि एक वो जो एक नेगेटिव इम्प्रेशन है वो ख़त्म हो। दूसरा, शादी और रिलेशनशिप से जो अजान की ब्रेक हो गई थी तो हम उधर रुक गए। जो मैं कहना चाह रही थी वो ये, इतनी नेगेटिव एग्जांपल्स आसपास लड़के लड़कियां देखते हैं, बच्चे देखते हैं, तो मुझे तो लगता है कि बड़ा ज़रूरी है कि हम पॉजिटिव एग्जांपल्स भी दिखाएं, जैसे आप दोनों हैं माशाल्लाह से, कि ये रिलेशनशिप भी तो चल रही है और बहुत अच्छी चल रही है और स्ट्रॉन्ग चल रही है, और कितनी इंटरेस्टिंग आप दोनों ने बातें शेयर की हैं आज। तो ये भी एक इंटेंशन होती है इस चीज़ के कि जो पॉजिटिव हो रहा है उसको भी हम हाईलाइट करें, हर वक्त नेगेटिविटी को क्यों हाईलाइट करें। अभी हम आपसे इंटरव्यू से आधा घंटा पहले डिस्कस कर रहे थे, हमें प्रमोशंस आ रही हैं और शायद हम बाहर भी जाएंगे 2-3 मुल्कों में। तो मैंने बाहर आया, किसके अड्डे में आया, अपना अड्डा छोड़ के, मैंने कहा भाई वो महविश और वो क्या नाम है, मोमिन और वो होंगे तो तुम साथ चले जाओ, मेरे से इतना ट्रैवल नहीं होता कि दुबई और टोरंटो और ये और उन्हें खाना। तो उसने आगे से कहा मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी तुम्हारे बगैर। हालांकि एक फ्रीडम तो है ना कि यार ओके आई एम अलोन, आई एम कॉलिंग ऑल द शॉट्स, इस पर डायरेक्टर साहब नहीं है। तो मैंने कहा मुझे वाकई इतना मूड नहीं होता प्रमोशन का, बहुत थक जाता हूँ मैं, अभी फिल्म बनाई है इतनी डेडलाइन पे। तो उसने कहा नहीं मैं जाऊँगी नहीं। एंड आई थिंक द सेम वे विद मी ऑल्सो, द गाय आई वाज स्पीकिंग टू ऑन द फोन एंड आई सेड मैं भी नहीं जाऊँगा शादी के बगैर, इस कॉन्वर्सेशन से पहले। एंड शी वाज़न्ट अराउंड, रूम में था। मैंने कहा या तो उसको ले जाओ और या पे दोनों जाएंगे, बट मैं अकेला मुझे नहीं जाना। तो दिस इज़ वेरी जेन्युइन एंड ऑनेस्ट थिंग कि आज़ादी एंड हाँ एक्टर्स एंड हीरोइंस एंड ये सिर्फ वर्ड्स कह देना, मुझे पता है वजाद का भी और अपना भी, इट गिव्स अस द कंफर्ट, यू नो, अगर वो कंफर्ट है कि नहीं हम साथ जाएंगे, वरना वो एज ही सेड कि आज़ादी के हाँ अच्छा मैं जा रही हूँ, ये बताओ वो इसके बगैर जाए नहीं। हमारा ये एक दूसरे लिए कह देना ही कि नहीं मैं आई एम गोइंग टू गो विद यू, ये हमें कंफर्ट दे देता है। इट मेक्स अस मोर स्ट्रॉन्गर एंड मोर क्लोजर। बिल्कुल जा सकते हैं, वजाद भी अकेला जा सकता है, मैं भी जा सकती हूँ, बट समहाउ ये चीज़ करनी नहीं है। मुझे तो खैर बिल्कुल भी शौक नहीं है, बिकॉज आई रादर हैव माय फैमिली, माय बॉयज और वजह हमें तो पता चल रहा है आप तो अकेले भी नहीं जा रही हैं उनके साथ। हाँ एक एक्टर हमारे थे साथ, उनको बहुत फ़ोन आता था बेगम का, हर 5 मिनट बाद फ़ोन आता और लड़ाई करके भाई शक बहुत करती है। अभी तक वो एक ओल्ड स्कूल है। तो मेरी तो बहुत फीमेल फ्रेंड्स हैं,
एंड ऑल बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं जिनके साथ में बहुत मजाक मेरा है और सब कुछ करके इज ऑलवेज अराउंड। मुझे ज़िंदगी में एक दफ़ा इसने आके नहीं बोला कि भाई ये क्या हो रहा था या ज़्यादा नहीं हो गया, इसको पता है कि ज़्यादा नहीं होगा, भाई मजाक हो रहा है, ये वो हो रहा है, ढिमकाना सारा करके। तो ये जो ट्रस्ट है और ये जो एक वो है, ये हैज़ वर्कड। मुझे लगता है छुप के आप जब भी करते हो, जब भी चैं चैं कर रही हो या मियाँ चैं चैं कर रहा हो ज़्यादा कि उससे क्यों बात कर ली, इससे क्यों कर ली, तो वो ये डायनामिक समझ लें। ये मैं यंगर कपल्स को कहूँगा ज़रूर कि आप पोजेसिवनेस के चक्कर में प्यार का वर्ड यूज़ करके कि आई केयर अबाउट यू अलॉट करके अगर स्पेस नहीं दे रहा ना, वो छुप के करेगा, फिर जब पकड़े जाएगा तो डंडे मारोगे। तो रीज़न हमेशा होता है, ऐसे नहीं हो जाता। तो ये है कि ये मिलियंस ऑफ लेसन्स आई थिंक बहुत ज़्यादा हैं, नोबडी टू गिव लेसन्स और एनी एडवाइस। सबसे इम्पोर्टेंट है कम्युनिकेशन, दिल में नहीं रखना। मैं कभी कुछ ऐसे होता है ना, मैं कहूँगी उसको गुस्सा चढ़ेगा तो मैं नहीं बोलती, मैं नहीं रखती दिल में, मैं बोल देती हूँ भले चढ़ जाए गुस्सा। आई नीड टू गेट इट आउट ऑफ माय सिस्टम। थैंक यू यार, इन द सेंस कि आई नीड टू गेट इट आउट ऑफ माय दिल में भी रख लिया करो। नहीं, सिस्टम से निकालना बहुत जरूरी है। यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जब आप भरते जाते हो फिर लेकिन अगर दूसरा वाला नहीं सुन रहा हो तो फिर मुझे तो पता है ना सुनेगा, तो हमेशा सुन, मुझे पता है सुनेगा और मुझे मैं भी सुनूंगी चाहे मैं कभी अगर ऐसा आ जाए ना सिचुएशन की बातचीत इस वक्त ज़रा वॉलेटाइल है तो हम मैसेज करते हैं एक दूसरे को व्हाट्सएप में ना, तो लंबे लंबे मैसेजेस तो और इसके भी मेरे आए जा रहे हैं क्योंकि हमें पता है भी इस वक्त बात करना जो है ना वो यहाँ पे मेरे पास तो preferable नहीं बहुत है। मेजर सपोर्ट है आशिर और नाइल। दे ये गेट जो एजेंट अच्छा, रखे ये हैं दोनों ना, इनकी दोनों तरफ है? गेट मी। Okay. आई जस्ट सिट बेटी होती है ना वो मेरी साइड पे होती है, कंप्लीटली मेरी वो होती है। इतनी मेरी बिग सपोर्ट है ना कि दे नो। और फिर मुझे आपको पर पता है ये नहीं है कि मुझे नहीं बोलेंगे मामा ये आपने गलत किया, मामा यहाँ ये आप गलत है, ठीक है मैं बाबा से बात करूँ लेकिन ये आपने गलत अच्छा, आपको भी किया। बोलते हाँ हैं? मुझे भी, मतलब ही दे स्कूल में ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही वो है where I am wrong they will come and tell me you are wrong, but हमने बाबा से बात कर लिया। तो उस टाइम पे जब ये होता है कि when we're not getting through to each other for some whatever reason, बेटी होती है ना सब सेट कर देती। तो होता क्या है कि मैं वैसे बड़ा हार्ड शेल है, दनानी ने कहा था कि इतने हार्ड शेल के अंदर ना एक सॉफ्टी है, बट हमें मूवी देख रहे थे मॉलीज गेम, बाप बेटी का सीन आ जाए ना किसी मूवी में तो आशिर साहब खड़े हुए लाइट जला दे, कहता है देखना बाबा रो रहे होंगे और मैं ना मतलब मैं नहीं लेकिन टेरी आइड, सो व्हेनेवर आई सी अ फादर डॉटर सीन इन एनी मूवी और मुझे रोना आ जाता है और मैं दिखाता किसी को नहीं हूँ, बट ये है कि शायद कोई वजह है कि नहीं है, बट वो होती है अगर कोई ऐसा है कि बहुत मैं ओवर too sensitive ना, you wouldn't have been able. मैं हमेशा ही कहती हूँ मेरे दोनों भाइयों की अगर मूवी में सीन आता है तो मेरे तो बर्दाश्त नहीं होता। आई हैव दिस बिलीव कि अल्लाह में जिसको जो देता है ना वो किसी वजह से देता है, बिकॉज आई फील कि ही वुड हैव बीन अ कंप्लीट नहीं बेटी होती उसका कमीना मियाँ होता तो क्या गुजरती सोच क्या होता, मतलब ही वुड हैव बीन टू बहुत ज़्यादा होता। तो अल्लाह ताला ने किसी वजह से आई थिंक उन्हें दिया बेटे, माशाल्लाह मेरे बेटे इतने अच्छे आगे बहु हैं, इंशाल्लाह विल कवर अप फॉर दैट। गॉडफादर देख रहा था उस दिन मन जो शुरू में बेटी के साथ डांस कर रहा था, अब वो गैंगस्टर मूवी है, मुझे रोना आ रहा है कि वे बाप बेटी आए। ऐसे मुझे बोला था नाइल के बाद कि यार बेटी, आई सेड सी गॉड्स विल है, आई हैड टाइम आई कुड हैव, बट मैंने कहा अगर एक और बेटा हो गया वो बहुत निगलेक्ट होगा, क्योंकि आई थिंक क्योंकि व्हेन यू वांट समथिंग और वो नहीं होता तो ऑब्वियसली होती तो अपनी औलाद ही, बट आशिर नाइल के साथ इतना हम वो कर चुके थे तो आई डिडंट वांट कि यू नो अब अल्लाह ने जो दिया है सब्र शुक्र करके अल्लाह इनको तीन ज़्यादा भी हैं आजकल के हाँ, हिसाब और से। तीन ज़रा थोड़े बच्चे महंगे भी बहुत हो गए हैं तो मैंने एक वजह को थोड़ा सा उसमें रीज़न किया एंड ही लिसन टू मी, सेड ठीक है तुम सही कह रही हो, आई थिंक लेट्स जस्ट स्टिक टू दीस टू राइट नाउ। इनके लिए आज आप क्या गुनगुना रहे हैं? क्या कर रहे हैं? इनके लिए क्या गुनगुना रहे हैं आप? नहीं यार मैं अदर गाता देन तो चांदनी के गाने, नहीं चांदनी गाना है पाकिस्तानी गाना, वही गा रहा हूँ मैं, वो तो नहीं आएंगे आपके हिट आ जाएगा ना, कॉपीराइट तो नहीं पाकिस्तानी। आएगा। हाँ, हम लोगों की पाकिस्तानी मंगनी हुई हुई थी और मैं लाहौर जा रही थी 3-4 दिन के लिए, शादी थी एक मेरी कज़न की, एंड उस टाइम पे कैसेट टेप्स होती थी, कीबोर्ड बजाता था, इन्होंने बनाई कीबोर्ड बजाता था, एक गाना इन्होंने थोड़ा एक गाना पूरी रात रिकॉर्ड करके अपने कमरे में वो कैसेट मुझे गिफ्ट की, आई वाज गोइंग फॉर 3-4 डेज टू लाहौर, माशाल्लाह। और वो गाना पता नहीं कैसेट से भाई सुनी आप भी तो के बहुत सुनी बड़े भी आशिक थे भाई। बहुत भाई बहुत बहुत मजेदार। अभी भी मैं रिकॉर्ड करके इसको दूं, मुझे पता सुनेगी नहीं नहीं क्यों नहीं सुनूंगी, डोंट बी मीन। आप ऐसी कोई MP3 बात को नहीं एक है। प्लेलिस्ट बना के भेजो Spotify पे, हाँ, Spotify पे अब तो। डेडिकेट कर दें आप शाजिया को, हाँ अपने नाम भाई से वो एक गाना आजकल मैं बहुत सुन रहा हूँ जो आशिर ने सुनाया था किड से, वो सुनो जाके तुम, वो तुम्हें मैं सुन लिया। आप क्या सुना रहे हैं? नहीं मैं कहाँ गाया जाता है मेरे से, थोड़ा बहुत जो एक भी लाइन है, है लेकिन कोई पाकिस्तानी सुना है? पाकिस्तानी सुना है। सर किए ये पहाड़
दरियाओं की गहराइयों तुझे ढूंढा है, इतना ही निकलेगा आज। हम तो भी वेट कर रहे थे आगे से कुछ होगा, लेकिन नहीं, आप घर आए, वहाँ जब गिटार का शोर शराबा ड्रम्स होते हैं ना, फिर मैं बड़ा गाता हूँ अपने घर में, अपने घर की कंफर्ट में। बट पब्लिकली नहीं ऐसे गाया जाता, मैं शर्म भी आती थोड़ी सी। डांस नहीं किया जाता मेरे से, आने के बाद वॉइस ओवर मैन मैं कैसे डांस करता आई हूँ। नो। बट शादियों पे मेहंदियों पे मुझे उठाते हैं, मैं एक दो हाथ मार के बैठ जाता हूँ, बट जस्ट इट्स नॉट मी। तो वो बस वो कैरेक्टर ने इतनी अंदर की चीज़ें मेरी निकाली हैं, स्कूल कॉलेज ये वो सारा ह्यूमर और ये और डांस, और एंड में वो उस दिन मैं देख रहा था, आई कुडंट बिलीव मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें की हैं इसके अंदर। मैंने कहा किस माहौल में तुम थे कि पुराने तुम्हें जब सही आप लगा, देखते हैं तो कि आप तुम्हें सही लगा ये जो है ना। एंड नहीं, मैंने वो एक कुछ- मैं वॉइस में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, बट मैंने मेड द कैरेक्टर भी, लंदन में ट्रेन में थे हम और बच्चे साथ थे, ये तो मैंने कहा व्हाट इफ देयर इज अ गाय जिसको दुनिया का कुछ भी नहीं पता, वो वॉइस ओवर्स करता है, अपने काले बूथ में जाता है, डार्क बूथ में, और घर आता है अपने, तो उसके दिमाग में ये सारी चीज़ें ठीक है। और नॉट एवरीथिंग इज अडल्ट ह्यूमर, आप देखें 3-4 सवाल नहीं, ऐसे उसमें नहीं होते है, हैं, हाँ। बट उसके अलावा 35 सवाल और जस्ट ऑकवर्ड एंड वियर्ड, या बिल्कुल ऐसे हैं कि पता नहीं एलियन आए ये करे तो क्या कहेंगे आप, वो क्या करेंगे, बट वेरी वियर्ड, यू हैव टू बी इन अ वियर्ड स्पेस। सफारी सूट कैप में कुछ है, वो एक्चुअली ये पहन के बंदा ही बदल कुछ हो जाता है। हाँ, ही इज अ कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन। मैंने खुद भी एक शो किया था और मेरी हंसी नहीं रुक रही थी, और हालांकि मैं इतना, वैसे कहता है मेरी जोक्स पे नहीं हंसती हो, तो उस पर तो मेरी हंसी नहीं रुक रही थी, पता नहीं क्या। एक सेकंड इंटरव्यू किया, She tells you you tell her कि ये आपके जोक पे नहीं हंसती हैं, हाँ, दुनिया कि आपके उसने- जोक्स पे हंस रही होती है, ये नहीं हंसती हैं। वॉइस ओवर मैन में सामने हमेशा लोग बैठे हुए होते थे कि मोमना हाँ। होती का है। वो आया हुआ है, हाँ, ये अच्छा होती है। लोग हंसे जा रहे हैं, ऐसे करके बाहर निकल रहे हैं बीच इंटरव्यू में, आवाजें भी आई हुई हैं आप देखें, और ये ऐसे करके बैठी हुई होती है, ऐसे कर सर पकड़ के कि इसको कुछ फनी नहीं आई लग थिंक मैंने रहा। बहुत सुन लिया। बहुत एटीट्यूड देती हैं आप नहीं, इनको, बिल्कुल attitude मैं तो नहीं ये देती। कहूंगी। नहीं, मैं एटीट्यूड नहीं देती। कल हम फर्स्ट हाफ देख रहे थे दगाबाज दिल का, बहुत हंसी है, तो मैंने कहा आई मस्ट हैव डन समथिंग राइट कि इसको हंसी आ रही है, और एक दफा नहीं वो 8-10 दफा हंसी है, ओके, तो मैंने कहा चलो ठीक नहीं, है, हंसती हूँ, वैसे मैं कह रही भाई हूँ 30 कि साल से सुन रही है मेरी, तो हाँ, जाहिर है ना। मतलब थोड़ा हो जाता है ना, मतलब कितना भी, बट सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल है, जो कि अब आशिनाइल में भी आया हुआ है। आई कैन सेंस इट कि उनकी भी वही वाली जो टाइमिंग्स हो जाती है, वो देव टेकन इट ओवर आफ्टर देयर फादर, कि वो ऐसे आता है ना, नाइल नाइल बहुत कम बोलता है, लेकिन नाइल जब बोलता है ना, One आपको line is बड़े इसके हाँ, सामने। आपको ऐसे होता है कि नाइल क्या ये बोला कहाँ से आपने, आया, ये क्या कहाँ से आया। तो माशाल्लाह द किड्स हैव टेकन ओवर दिस थिंग नाउ। चलिए बिफोर वी मूव ऑन टू द फिल्म फॉर अ लिटिल बिट, हम मूवी की भी बात करते हैं, बिकॉज माशाल्लाह से आपकी मूवी बहुत जल्द ईद पे, छोटी ईद पे आ रही है, राइट? जैसे महविश हयात है, मोमिन साकिब हैं, अली रहमान है, आप डायरेक्ट कर रहे हैं, और मोहसिन अली ने लिखी है, राइट? सो लास्ट सवाल की क्या एडवाइस देंगे आप कपल्स को, कि 2-3 चीज़ें जो आपको लगता है ज़रूर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, लड़कियों को, लड़कों को स्पेसिफिकली? आप लड़कियों को क्या एडवाइस देंगे और आप लड़कों को क्या एडवाइस देंगे? मेरी वो एक एडवाइस बड़ी स्ट्रांगली मैं कहूँगा कि वो जो इतना शक और इतना कॉल करना और इतना ट्रैक करना, गिव देम स्पेस, यू नो, खुद ही आएंगे, कहाँ जाना है उन्हें, और इतने मौके भी नहीं है वैसे जितने आप समझ रही हैं, ऐसा नहीं है इस वक्त के बहुत इजी है सब कुछ, बट आई थिंक अब तो बहुत ओपन है, पकड़े जाने के चांसेस हाँ, बहुत ज़्यादा होते यही हैं, कह रहा हूँ ना। आपको नहीं पता किसने कहाँ बिल्कुल, क्या बिल्कुल, पिक्चर क्या बिल्कुल, वीडियो कर बिल्कुल। ली। तो ये है कि स्पेस दें, बस मेरा एक ही नोट है मेजर की, स्पेस, एक दूसरे को, दोनों लड़का लड़की स्पेस दें। और लड़कों को क्या कहेंगे आप? लड़कों को भी ये कहेंगे कि टाइम दें उनको, ये अपनी एक अलग लाइफ ना, एक बड़ा एक जैसे नारा आप ये होता सही था कह रहे हैं, हाँ, ये 20 ईयर्स अगो कि भाई मर्द मर्द होता है, ये बातें बड़ी पुरानी हो गई हैं ये यार, अब आपको लेके चलना है सारी चीज़ें, बीवी को भी लेके चलनी है, आपको लेके चलना है, और ये है कि ये कुछ नहीं है कि इट्स अ मैन्स वर्ल्ड, आई एम स्ट्रिक्टली अगेंस्ट इट, इस पर किताबें भी लिखी गई हैं सोचें आप, बट ऐसा तो ये बड़े पुराने ख्यालात हैं, दोनों एक दूसरे का ख्याल रखें, दोनों एक दूसरे को साथ लेके चलें। रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है, गिविंग रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ओके, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई लड़की नहीं है, कोई लड़का नहीं, इट्स अ कपल, एंड आई थिंक रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है, स्पेशली पब्लिकली। अगर आप हैं, एक दूसरे को ऊपर रखना है, मतलब ये आजकल मैंने बहुत देखा है, यू नो, कि एक दूसरे की वो लगे हुए हैं, उसको बोल रहा है, उसको बोल रहे हैं, तो एक रिस्पेक्ट, बेइज्जतियाँ जो बच्चों में आजकल है कि अच्छा दे फाइंड इट फनी कि हाँ बोल दिया पब्लिकली जाके, आई थिंक वो एक, अगर आपकी रिलेशनशिप है आप रखें ज़रूर, आपका अगर उस तरह का रिलेशनशिप है, बट बहुत ज़रूरी है कि यू हैव रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, और आप एक दूसरे की वर्थ समझते हो, ये बहुत ज़रूरी है, आजकल ये बहुत मसला हो गया है। सो हर बंदे की अपनी वर्थ है, हर बंदे की अपनी रिस्पेक्ट है, दैट शुड बी गिवन टू ईच अदर। वो देंगे और साथ लेके चलेंगे स्पेस के साथ, तो इट शुड वर्क आउट। ओके,
थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सच इंटरेस्टिंग स्टोरीज और इतनी अच्छी बातें नसीहतें आप लोगों की। नसीहत तो नहीं बोलूँगी, आई थिंक टिप्स बोलूँगी। मूवी 33 डेज में आप बना रहे हैं, क्या टारगेट है? इरादा तो है 20 डेज कर लिए, 13 more days to go. गॉड स्पीड पे जा रहे हैं। अच्छा, इन्होंने एक हफ्ते का ब्रेक लिया हुआ है तो उस पे ही हमारे स्टूडियो में, एंड व्हेन ही केम हिज फेस वाज सो लाइक यू नो ही वाज टॉकिंग अबाउट द फिल्म, और इतने एक्साइटमेंट शक्ल से पता चल रहा था कि मेकिंग अ फिल्म इज लाइक समथिंग दैट यू रियली एंजॉय। कंप्लीटली। मैं 10 साल की उम्र से अपने स्कूलमेट्स को कह रहा हूँ कि मैं फिल्म बनाऊँगा और पता नहीं क्यों मैं सब कुछ करके फिर चला भी गया। वहाँ MBA करने गया था बाहर, स्विच मार के TV फिल्म के अंदर मेजर कर लिया और फिर फिल्म बनाऊँगा 2015 में पहली बनी। सो फिल्म में हमें बिल्कुल काम नहीं लगता है, ड्रामे में कभी कभार लगता है कि अच्छा कितने दिन रह गए हैं टाइप सीन, 900 सीन करने हैं आपने। तो फिल्म इज़ सो एक्साइटिंग फॉर अस, फॉर बोथ ऑफ अस कि वी लुक फॉरवर्ड टू गोइंग ऑन सेट, आई लुक फॉरवर्ड टू गोइंग टू डबिंग एंड एडिटिंग। हालांकि किसका दिल होगा बैठ के कि आप 8 घंटा बैठ के डबिंग करा रहे हैं या एडिट कर रहे हैं, बट इट्स सो एक्साइटिंग बिकॉज आई थिंक मिसिंग रही है हमारे कल्चर से फिल्म। हम जब बड़े हुए तो वो बाय 2000 फिल्म ख़त्म हो गई थी, पाकिस्तानी फिल्म देखने को नहीं मिलती थी, एंड हम 2-4 लोगों ने वापस शुरू किया और चले ना चले इज़ वेरी वेरी सेकेंडरी। आई थिंक द फैक्ट दैट वी गेट टू मेक अ फिल्म इन दीज टाइम्स, जो कि सारे सिनेमा लगा देते हैं और फिर 10-12 मुल्कों में भी लगती है वो, एंड वी बीन अल्लाह हैज़ बीन वेरी काइंड टू अस कि चली जाती हैं। अभी तक माशाल्लाह हमने लॉस नहीं किया। एक होता है ना, वरना दिल भी शायद टूट जाए कि यार वो नहीं हुआ। और वी फाइंड अ वे। तो इस दफ़ा भी ऐसे हुआ, इरादा नहीं था, बट सम पीपल केम ओवर एंड सेड कि भाई ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं एंड आई कुडंट से नो। और फिर मोहसिन को बुलाया, उससे 8 कहानियाँ सुनी, एक पसंद आई और सारी पसंद आई लेकिन एक कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गई। फिर आई एडेड सम इनपुट, मैंने रीराइट किया, मोहसिन के साथ राइट किया और इट टर्न्ड आउट टू बी अ वेरी एक्साइटिंग प्रोजेक्ट। सो क्या टॉपिक शेयर कर सकते हैं? फैमिली कॉमेडी है, रोमांस तो इज एट द बैकबोन, फ्रंट पे ह्यूमन स्टोरी यही होती है लड़का लड़की की। पिछली मूवी भी जो थी उसका एक बड़ा स्पेसिफिक, वो बड़ी सोशल इशू पे थी वो। इस बार हमें कोई ऐसा मैसेज मिलेगा या नहीं? छोटा सा मैसेज है, हाँ, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं जितना लास्ट वाले में था। मिले में है। तो आप लोगों को चाह रहे हैं कि वो दे हैव अ गुड टाइम, फैमिली एंटरटेनर। आप भी इस दफ़ा देखेंगे ना तो कहेंगे कि हाँ वी सॉर्ट ऑफ ग्रोन आउट ऑफ अवर लिटिल वो कि हम पिछली नीश मूवी थी, लोग कहते हैं OTT वाली थी, दिस इज सिनेमैटिक एंड दिस इज लाउड एंड दिस इज फनी एंड म्यूजिकल विद लाइट मैसेज। कोई ऐसा नहीं है कि माँ बाप की रिस्पेक्ट किया करें या वो करें। हम नहीं, एक मुझे लगता है जरूरी नहीं हर बार मैसेज हो, अ गुड एंटरटेनिंग मूवी बातों में आपको समझ आ जाएगी कि क्या एंड यू रिलेट टू इट। मेरा सिर्फ एक इशू होता है, मैं कहती हूँ इररिस्पॉन्सिबल कंटेंट नहीं दे। बाकी मुझे ये नहीं होता कि मैसेज जरूरी है, मैसेज आ जाए बड़ी अच्छी बात है, नहीं है तो यार बस एंटरटेनिंग हो, मजा आए, हम देख के एंजॉय करके निकले। बस ऐसी कोई बात नहीं सोचें। आई जस्ट फील कि कभी-कभार ना एंटरटेनमेंट के जैसे वो कहते हैं ना, लीव योर ब्रेन व्हेन यू गोइंग टू वॉच दिस मूवी, अपना ब्रेन साइड पे छोड़ दो। हाँ तो छोड़ देना चाहिए। नहीं ब्रेन लेके आए नहीं, इसमें तो लाए। वैसे मैं कह रही हूँ कि हमारे लोग जो है ना बहुत ज्यादा उसमें कराची लाहौर बनाई थी कि वाकई ब्रेन घर छोड़ के आए, हंसे गाने एंजॉय कर रहे हैं। मैंने देखी भी है, मुझे तो मजा आया था जब मैंने देखी। तो बहुत सेंस नहीं कि यहाँ क्यों रुक गए, ये गाड़ी क्यों नहीं टर्न हुई, यहाँ डेजर्ट क्यों आ गया, या समुंदर कैसे आ गया लाहौर जाते हैं। उसमें नहीं जा रहे अभी भी। उस टाइम पे इतना था भी नहीं कि इतनी मेखियां निकालते थे। अब हम रिव्यूअर्स नहीं थे। हाँ अब जो है ना अब फसाद की जड़ नहीं थे, बट अच्छा है ना, फसादी लोग उसकी वजह से भी आप लोगों की वजह से भी बीइंग मोर लॉजिकल ना। आपने सोच लिया ना यहाँ सहरा क्यों आए और गाड़ी नहीं टर्न क्यों किया और 4 पहिए हैं या नहीं। अच्छी बात है, ड्रामों में भी उसमें हम लॉजिक बना रहे होते हैं। और कई दफा अभी स्क्रिप्ट राइटिंग में भी जब बैठते थे तो बजाज और हम डिस्कस करते थे कि यार यहाँ लोग बोलेंगे ये क्यों, तो कहते हाँ इसका कुछ निकालो। हमें याद कर रहे होते थे यार लोग बोलेंगे। देखिए पहले मुझे बड़ा बॉदर करता था कि ये पूरी 2.25 घंटे की फिल्म में से आपने ये निकाला है कि कराची से लाहौर के बीच में समुद्र कैसे आ गया। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है क्या? मैंने नहीं बोला था, किसी ने उस आप लोग तो थे भी नहीं अराउंड। एग्जैक्टली वही मैं ऐसे ही। तो आगे इन चीज़ों पे बहुत तनकीद होती थी कि भाई वो सबा कमर जंगल में कैसे चली गई। हालांकि लॉजिक है कि गाड़ी उसकी ब्रेक डाउन हुई है, उसके पास कैंपिंग गियर होता था, इसलिए होता था क्योंकि वो है ऐसी कि घर छोड़ के चली जाती है। बट पीपल डू दैट। अब मैं ये सोचता हूँ कि हाँ आप टाइटली निट करें और लॉजिक दें हर बात का, ये भी क्यों हो। फिर भी ज़ाहिर उठेगी फिल्म, अभी भी न्यू फिनोमेना है हमारे यहाँ। अभी भी जो हम पहले बात कर रहे थे, हमें वी हैव टू फाइंड समथिंग रॉन्ग विद द फिल्म। आपने मेरे से पूछा आपको कैसी लगी एक फिल्म और मैंने कहा ये गलत था उसके अंदर। तो हम बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हैं, मैं भी, हम बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हैं। आप सोचें ये इंडस्ट्री तो कोई 10 साल भी नहीं हुआ कंटेम्प्रेरी मूवीज़ को, अभी तो हम सब सीख रहे हैं। हमें अपनी ऑडियंस का आहिस्ता आहिस्ता पता चल रहा है कि अच्छा ये चलता है, ये नहीं चलता बिल्कुल।
और ये सब कुछ करके तो करें, ठीक है। बट एज ही सेज के हैंगओवर में वेगस में अपार्टमेंट के अंदर इतना बड़ा शेर आ गया, हर इंटरव्यू में कहता हूँ मैं। कोई क्वेश्चन नहीं करेगा उसको। नहीं, वो लिफ्ट में गया तो सिक्योरिटी नहीं थी बाहर, सीजर्स पैलेस में एक लाइन ऊपर रूम में चला गया, लेकिन आपके क्या मूवी थी यार, मूवी थी जिम में हमारी चल रही होती है, और एक क्या मूवी मैंने 60 दफा देखी है। उसने तो नहीं कहा टाइगर कैसे पहुंचा ऊपर, हमारा पूछ लिया कि जंगल में सवा कमर कैसे पहुंच गई, समुंदर कैसे आ गया कराची लाहौर के बीच में। भाई वो बलोचिस्तान के थ्रू गए थे। कुछ चीजें जो कर लो जो करना है। You know, but why it's like this? अभी आप देखें, हमने जिस तरह 20 दिन में काम किया है, everybody involved, 70-100 people on set right now. एक मेहनत करके हम एक चीज़ बनाते हैं। जब इस किस्म की कोई पॉइंट अगर चलो आप मिस कर दो ना, छोड़ दो। इफ़ यू एंजॉयड द मूवी, डोंट गेट इनटू टिट्सी बिट्सी, थोड़ा सा आपको भी रेवेनेंट, if I'm pronouncing it rightly, लियो डिकैप्रियो को ऑस्कर मिला, उसको -40 डिग्रीज में बेयर अटैक करता है 8 मिनट तक, इफ आई रिमेंबर करेक्टली। वो ना सिर्फ सेल्फ रिकवर करते हैं, वो जाके अपने दुश्मनों को बर्बाद और तबाह बर्बाद भी कर देते हैं। ऑस्कर विनिंग व्हाटएवर सारा आप नहीं क्वेश्चन कर रहे। इस मौसम में सर्वाइव करना आसान काम है, वो है भी ट्रू स्टोरी, मजे की बात। बट सिनेमैटिक लाइसेंस -40 नहीं होगा असली में, -20 होगा, लॉट्स ऑफ थिंग्स। बट इंडियन मूवीज़ का भी यही है। अभी कल कुछ परसों हम देख रहे थे, तो इतने फ्लॉज हैं, बड़ी बड़ी मूवीज़ में बड़े फ्लॉज हैं। बट एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा अपनी से लास्ट, व्हेन यू एक्सेप्ट कि मैं और आप बात कर रहे हैं और पीछे म्यूज़िक चल रहा है, ये कहाँ से आया? व्हेन यू एक्सपेक्ट कि योर हीरो इज सिंगिंग इन अ परफेक्ट मेलोडियस वॉइस, ये आप एक्सेप्ट कर रहे हैं ना सिनेमा के लिए कि हीरो गा सकता है, हीरोइन गा सकती है, और हर इमोशनल सीन और हर रोमांटिक सीन में पीछे कोई म्यूजिक बजा रहा है, तो फैंटेसी है ना। इसमें ढूंढना कि जूते में लेसेस क्यों नहीं है, इसका तो कैरेक्टर है लेसेस वाला, इसने तो ये आज शर्ट कैसे पहन ली, ये तो पोलो वाला बंदा ही नहीं है। इस पे क्रिटिसिज्म, आर्टिकल पे आर्टिकल। आप अपना शौक पूरा करें। अब 5वीं फिल्म में जाके मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले बहुत पड़ता था, एडमिट बड़ा पड़ता था, कोई फर्क नहीं पड़ता। बॉक्स ऑफिस कर लिया, जिंदाबाद। जिस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस अच्छा किया है ना, मैं कहता हूँ आपको बुरी लग जाए वो फिल्म, ठीक है। मुझे लगता था रॉन्ग नंबर, यार ये तो बड़ा वो वाला ह्यूमर है, उन्होंने बिजनेस कर दिया। मैंने खुद कंग्रेचुलेट किया यासिर को कि ज़बरदस्त, पीपल हैव एक्सेप्टेड इट। तो फिर सिनेमा तो यही है। बट ठीक है, निटी ग्रिटीज में जाएं, कोई बात नहीं, ऑब्वियसली कुछ फिल्म आपको अच्छी लगेगी, कुछ मेरे मतलब की नहीं होगी, कुछ उनको बहुत अच्छी लगती है, मैं कहती हूँ ये क्या है, अपना पर्सनल चॉइस है। बट हमें पता है कि भाई कुछ चीज़ वो आपकी चॉइस है। पर्सनली अगर आप क्योंकि हम बनाते हैं ये चीज़, और हमें पता है व्हाट ऑल गोज बिहाइंड द स्ट्रेस एंड द टाइमिंग्स एंड वो तो हम लोग थोड़ा सा वार्मथ जब मिलती है तो बहुत खुशी होती है, और बहुत मिलती है। हाँ, और मिलती है, सिर्फ वो नहीं है ट्रोलिंग या हाँ, बहुत। लेकिन मैंने कराची से लाहौर लगाई यूट्यूब पे फाइनली आफ्टर ऑल दीज ईयर्स। आप देखें 99 भी क्या 100% कमेंट्स वो हैं। मैंने डिलीट भी कुछ नहीं किया, मुझे आता ही नहीं है वो उसमें इतना घुसना कंट्रोल्स में। बट वो कमेंट्स देखे आप तो आई एम सो हैप्पी। एक ने लिखा है मैं 100 दफ़ा देखी है फिल्म, एक ने लिखा है कि मैं उस पर 12 साल की होती थी, चेंज माई मैं रोज़ देखती थी ब्ला ब्ला करके। तो इतना लव मिलता है। एंड प्लीज़ डू गो एंड वॉच द कमेंट्स कि उसमें मुझे तो एक भी नेगेटिव नहीं मिला। बट कमिंग बैक टू योर फिल्म जो अभी छोटी ईद पे रिलीज हो रही है, सो उसकी अब आपकी शूटिंग कंप्लीट होने वाली होगी। हम ट्रेलर बहुत जल्द देखने वाले हैं। आई थिंक इस वीडियो से पहले ही ट्रेलर निकल आएगा। टीजर भी आएगा, टीजर उसका 14 फेब कोशिश कर रहे हैं। 14 फेब ओके चले। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड शेयरिंग सच गुड न्यूज़ विद अस एंड मज़े की बातें बहुत ढेर सारी। इंशाल्लाह आपकी जो अभी दगाबाज दिल जो आ रही है उस पर हम दोबारा बैठेंगे, जिस पे हम सिर्फ मूवी की बात करेंगे, क्योंकि बातें तो हमारे पास एज यू कैन सी इतनी ढेर सारी हैं। तो एक्टर्स को भी लाएंगे, बिल्कुल फुल कॉन्वर्सेशन होगी। तो वजह वो क्या लग रहा है, कितनी देर हुई हमें बात करते हुए? हाँ मुझे लग रहा है पूरा घंटा हुआ है। 2 घंटे नहीं यार, यस 2 घंटे हमने बकबक कर दी। तो शुरू में इन्होंने बोला था इसको एडिट करके कम कर देंगे, मैंने कहा 2 घंटा बात कर लिया हमने। और मैंने कहा मैं तो अपने रिलैक्स मोड में बात करूंगी, जो मुझे बात करनी है फिर हम सोचेंगे। बिकॉज़ हम बोलते ज़्यादा हैं। हाँ बहुत बोलते यार, देख लेना तुम प्लीज कुछ आलतू ऐसे ना हो कि वो बन के ना अलग से क्लिप्स। बट चलिए, थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द फिल्म। थैंक यू सो मच फन। और बहुत फन से ज़्यादा क्या है कि आपने हमारी पुरानी मेमोरीज को जो है ना वो कर ली। अब हम प्रॉब्ली एक रोमांटिक डिनर पे जाएंगे यहाँ से। प्लीज नहीं, आपने ट्रिप पे लेके जाना है। एंड में चांदनी तो नहीं, वो बहुत सिर्फ अच्छा कौन कैमरा कह रहा हूँ, लंच पे चलना है मेरे साथ? चलो। ओए ओहो, बच्चों के बगैर जा रहे हैं बड़े ज़माने बाद एक लाहौर गया है घर पे। अच्छा ओके चले, हम लंच करते हैं और आप इंटरव्यू एंजॉय करें एंड विल बी बैक हियर सून। थैंक यू राबिया।